अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। ये एक मुख्तलिफ किस्म का प्रोग्राम है, एक टीवी प्रोग्राम की तरह। आज कोशिश की जा रही है एक नया सिलसिला शुरू करें, जिसमें मैं दावत दूंगा वजाहत सईद खान साहब को, साबिर शाकिर साहब को, डॉक्टर शहबाज गिल को, कि हम एक पैनल क्रिएट करें और एक टीम क्रिएट करें और हम देखें कि अब तक गुज़िश्ता 12-13 दिन में जब से इलेक्शन हुए हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो क्या है, हुकूमत जो बना दी गई है इसका मुस्तकबिल क्या है और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है। आज कोशिश मैं ये कर रहा हूँ, हम सब कई दिन से हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, बहुत से लोग कह भी रहे थे कि एक हमें पैनल डिस्कशंस करनी चाहिए। तो आज ये इस किस्म का पहला प्रोग्राम होगा और इसके बाद कोशिश ये होगी कि हर हफ्ते में 2 दफ़ा या कम से कम 1 दफ़ा जो है इसकी पैनल डिस्कशन की जाए, जो रोटेशन करे। यानी आज का ये प्रोग्राम मेरे इस चैनल पे है, अगले हफ्ते हो सकता है वजाहत सईद साहब का जो नेक्स्ट एपिसोड हो इसकी, वो वजाहत सईद साहब के चैनल से हो, फिर साबिर शाकिर साहब के चैनल से हो और फिर डॉक्टर शहबाज गिल के चैनल से हो। तो लेट मी ब्रिंग देम ऑन एंड फिर हम बात का आगाज़ करते हैं। अब मुझे सब ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं जनाब साबिर शाकिर साहब, मेरे साथ हैं वजाहत सईद खान साहब, मेरे साथ हैं डॉक्टर शहबाज गिल। और यूं अब आप एक इंस्टीट्यूशन से मिल रहे हैं, एक अगले कल्ले बंदे से नहीं मिल रहे, बल्कि आप एक इंस्टीट्यूशन से मिल रहे हैं। और मैं बात का स्ट्रेट आगाज़ करूंगा जनाब साबिर शाकिर साहब से। साबिर, आपने एक दफ़ा मुझे कहा कि मैं अर्ली 90s से कवर कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे कमेंट कर रहा हूँ। यूँ आप कह सकते हैं कि 34-35 बरस से आप पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री को देख रहे हैं। जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस किस्म का ये इलेक्शन हुआ है, जिस तरह की ये हुकूमत बना दी गई है, इसे आप माजी के तनाजुर में कैसे देखते ये बिल्कुल डिफरेंट है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा भी था इस फोरम पे। मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त 4 डिक्टेटर्स स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही है। 4 डिक्टेटर स्ट्रेटेजी। जनरल अयूब की स्ट्रेटेजी क्या थी? उनका था कि सियासतदानों की एक पूरी फसल को आपने आउट करना है, और उसके लिए एब्डो आया था। उसके बाद उन्होंने उस वक्त की पॉलिटिकल लॉट को, जो कि तजर्बाकार लॉट थी, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद फिर अगला उन्होंने अपना एजेंडा अप्लाई किया, सियासतदानों को बाहर करके। और उनसे भी एक गलती हो गई थी कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना दरमियान में से रह गई थी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना भी कैंडिडेट के तौर पे आ सकती हैं। वो उनके लिए धचका लगा। तो मैं उसको कंपेयर करूं तो इस वक्त भी ऐसा ही हुआ कि हमारी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट ने सारी फसल को एक एक करके फारिग कर दिया। तो लेकिन इमरान खान साहब दरमियान में से उनसे और बच के आगे निकल गए, और वो मिसकैलकुलेशन हुई उनकी। दूसरी जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की जा रही है वो है याह्या खान वाली, और ब्रुटेलिटी की। और ब्रुटेलिटी जो है वो इंतहा की इस्तेमाल हुई इस रिजीम में भी। सेकंड, थर्ड जो डिक्टेटर था जनरल जिया, वो आगे स्ट्रेटेजी वो था इस्लामाइजेशन। अब हम देख रहे हैं कि इस्लामी टच दिया जाता है, और कुरान मजीद की आयत को हैं? आप पे और मुझ पे फिट किया जाता है, और सियाको सबाक से हट के, और सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दे दिया, और ये फितना करार दे दिया। वो इस्लामिक इस्लाहें जो हैं वो तलाश, वो है जिया साहब की स्ट्रेटेजी थी कि इस्लामाइजेशन वाला मामला किया जाए, और जो राइट विंग को इसको काबू किया जाए। उसके बाद फोर्थ जो स्ट्रेटेजी थी डिक्टेटर मुशर्रफ की, वो था अदलिया को और मीडिया को क्रश कर दें और उन पे करें। तो ये फोर जो टाइम जो स्ट्रेटेजी है 4 डिक्टेटर्स की, वो बैक वक्त अप्लाई हो रही है इस वक्त। हम्म। इस वक्त वो सारे काम किए जा रहे हैं जो पिछले 4 डिक्टेटर्स ने अपनी अपनी अदवार में किए थे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट नौयत का है, और उसी की वजह से लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, और वही बात है कि क्यों कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया करार दिया गया। तो अब पता चला कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया इसलिए था कि इंटरनेट बंद करके, मोबाइल सर्विस बंद करके, 4 और दिन से फिर बंद है अभी भी ट्विटर। जी हाँ, ट्विटर ट्विटर बंद करके वो सारी इंफॉर्मेशंस को रोकना है। और पूरे के पूरे जो इस वक्त हमारी यूथ है, जिन्होंने 3 करोड़ वोटर और इससे ज्यादा वोटर घर बैठा है, उन सबको इंफॉर्मेशन तक एक्सेस से रोकना है। और मैं नहीं बताऊंगा कि ट्विटर से ज्यादा एक और समाजी राब्ते की वेबसाइट है, उस पर ज्यादा इस वक्त ट्रैफिक चल रही है, और वहां ज्यादा ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही हैं।
तो लेकिन बहरहाल मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस वक्त अच्छा तमाम अच्छा, चले इसको थोड़ा सा खोलते हैं कैजुअली तौर पे, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ आप लोगों को सुन रहा हूँ, बात से बात निकलेगी। वजह ये जो एक्सपेरिमेंट है इस वक्त का, जिसको साबर ने कहा कि ये पिछले एक्सपेरिमेंट से बड़ा डिफरेंट है सारी चीजें, डू यू थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट मोमेंट इन पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट हिस्ट्री? मतलब कभी इतनी डेस्परेशन नहीं थी। थैंक यू सर। और ये एक तो ज़बरदस्त आइडिया है, ये जो तश्कील दिया है आपने। आई थिंक ये जो जॉइंट चीफ, इंस्टीट्यूशन बना दिया हमने। हाँ इदारा, आज इदारा है, और ये जो जॉइंट चीफ्स बैठे हैं इसके आज आप चेयरमैन जॉइंट चीफ आप हैं मेरा ख्याल है। अगला फिर हम डिसाइड कर लेंगे अगला चेयरमैन कौन है, मगर इट्स गुड टू सी ऑल ऑफ यू इन लेकिन एक्शन। आपको पता है कि असल में तो चीफ मैटर करता है बेचारा, जॉइंट चीफ की तो वैल्यू कोई नहीं है, ऐसा तो ही आप है। में से चीफ कौन है? अभी कोई चीफ नहीं है इस फौज में, कोई चीफ नहीं है अभी के लिए। बट अच्छा। कमिंग बैक देखें, मेरा ख्याल है कि एक ये जो 4 डिक्टेटरशिप्स वाली बात की साबिर भाई ने, ही इज बैंग ऑन, एब्सोल्युटली राइट। मगर एक फर्क पड़ गया है मेरा ख्याल है, एक जनरेशनल, एक डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो गया है, और एक नई जनरेशन है जिससे ये जो बाबे बैठे हैं, ये जो अंकल बैठे हैं, ये जो बूमर्स बैठे हैं, ये इस जनरेशन से आउट ऑफ टच हैं, ये टोन डेफ है। और अगर आप आईएसपीआर की फीड्स देखें, जो आजकल मेरी फेवरेट फीड होती है, हमेशा मैं शौक रखता हूँ आईएसपीआर की हरकतें देखना, तो वो वही पुराना पापी। पुराना पापी, तो वो वही दिखा रहे हैं जो बेनजीर जिस दिन शहीद की गई थी, उस दिन पीटीवी, मुझे याद है उस दोपहर को पीटीवी दिखा रहा था कि बलूचिस्तान की जो कशीदाकारी होती है वो कैसे खवातीन करती हैं। ये मुझे याद है, अपनी आंखों से मैं देख रहा था पीटीवी को उस दिन। और यही आज आईएसपीआर भी दिखा रहा है कि स्वात के जंगलों में से हम, स्वात की जो पश्तून खवातीन हैं उनको हम कशीदाकारी कैसे सिखाते हैं, और शांगला के जंगलों में हम मिटर्निटी वार्ड कैसे बनाते हैं। अब इमेजिन कि मुल्क में क्या हो रहा है, और आप शांगला के जंगलों में मिटर्निटी वार्ड्स की बातें कर रहे हैं और कशीदाकारी और एम्ब्रॉयडरी की बातें कर रहे हैं। तो ये एक टोन डेफ किस्म का एक इनका Isn't it अलमिया। desperation? Isn't it desperation to reclaim the old glory? देखें, ग्लोरी तो इनकी है ऑन द ग्राउंड। जो अब फौजियों की अगर बात हो ऑन द ग्राउंड, तो ये मुश्किल काम रोज कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है, 4 बॉर्डर्स हैं, 3 बॉर्डर्स हॉट हैं, खाली एक बेचारा चाइना का बॉर्डर है जो कोल्ड है या नॉर्मल है, बाकी तो बॉर्डर्स आपके हॉट हैं। इसमें कोई फर्क, मतलब अगर आप प्रोफेशनल ग्लोरी की बात करें, अभी एयरफोर्स ने जैसे ईरान पे परफॉर्म किया है, ठीक ठाक तमाचा मारा है, तो उस हिसाब से प्रोफेशनलिज्म एक अलग बात है। मगर मैं फिर से कहूंगा कि जो लीडरशिप है वो डिसकनेक्टेड है, वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर शहबाज गिल बहुत अक्सर बताते हैं, एडवाइस देते हैं आर्मी चीफ को, कि उनको जो ये लोग बात कर रहे हैं, वो जो उनको, बिकॉज आर्मी चीफ तो शायद ट्विटर पे खुद नहीं बैठता, मुझे नहीं पता, बाजवा बैठता था, ये वाला शायद नहीं बैठता, मुझे शुक्र करो जम्मू नहीं से बैठता। हाँ मगर इनको जो लोग एडवाइस दे रहे हैं, कि जिस किस्म का बयानिया इनका बन रहा है, जिस किस्म की बातें करते हैं, वो गलत बातें हैं, वो इनएक्यूरेट बातें हैं। और बच्चे ट्विटर पे 2 मिनट में इसलिए बंद किया है क्योंकि अब बच्चे फैक्ट चेक करके, कम्युनिटी नोट्स करके आर्मी चीफ को फैक्ट चेक कर देते हैं कि आर्मी चीफ साहब, आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने अस्पताल नहीं बनाए, मगर उन्होंने इतने इतने अस्पताल बनाए। तो 10-15 मिनट के अंदर एक जनरेशन से पुशबैक आता है। इन लोगों का एक ऑब्वियसली ग्लोरी शोरी तो हर हर देखें, हर इदारा और हर स्पेशली पॉलिटिकल पार्टी, ये आज इस पे बात हो जाए क्योंकि मैंने गिल साहब को चैलेंज करना है इस पे, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मकसद होता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएस हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उसका एक रद्द अमल होता है, टू कम इन पावर एट ऑल कॉस्ट, बिल्कुल एट सही। ऑल कॉस्ट, बिल्कुल एंड सही। देन टू स्टे इन पावर एट ऑल कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, सही। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन होता है। इस डिस्क्रिप्शन, अगर हम फौज को भी पॉलिटिकल पार्टी समझें, तो जो वो है बिल्कुल है, हर जगह से है, उसके भी उम्मीदवार हैं, उसके भी कारकुन हैं, उसका भी बजट है, उसका भी कैंपेन है, वो भी वोट में हिस्सा लेती है इन वे, तो वो भी एक सियासी जमात है। अब उसको आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसके साथ आप सिर्फ डील कर सकते हैं। तो मैं इनकी ग्लोरी जो है उसको डिस्काउंट नहीं करूंगा, मगर जिस तरीके से ये आज डिस्कनेक्टेड हैं, पिछली जो डिक्टेटरशिप्स जो हैं वो इसलिए चली क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तानी सिविलियन एलिट्स की मदद थी, लोगों ने हेल्प किया, हमारे दादाओं ने। और आपने इस पे डॉक्टर मीर, आपने इस पे इतनी बात की है कि आपके दादा, आपके वालिद साहब की जनरेशन ने नो नहीं बोला जब उन्हें बोलना चाहिए था, और आज हम सफर कर रहे हैं। तो
उन्होंने जो नो नहीं बोला पिछली डिक्टेटरशिप्स को, हम आज क्यों नो बोल रहे हैं? कोई फर्क हुआ है, तो एक फर्क पड़ गया। पॉलिटिकल डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ है, जिससे ये लोग, जिसे जो इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनको आदत है कि यार अभी तक तो ट्रकों के पीछे तो हमारी तस्वीर क्यों नहीं लगी अभी तक, बिल्कुल क्यों नहीं सही। चला रहे लोग हमारे अच्छा हमारे बारे में शेयर अच्छा, नहीं जरा करें। गिल को आने दे, फील फ्री टू जंप इन। डॉक्टर गिल, ये बिल्कुल वजाहत ने जो बात की, इट रेजोनेट्स विद मी। मैंने अपने कई व्लॉग्स में कहा कि तहरीक इंसाफ का जो नेचुरल एलाय था इस सिस्टम के अंदर, वो आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी थे। लोग हमेशा जब मैं कहता हूँ गालियां निकालते हैं, अगर मैं उनके सामने होता तो पत्थर मारते। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में मैंने जितना पढ़ा है, मतलब उसमें यही है कि पॉलिटिकल पार्टी को पावर कैप्चर करनी है, पावर को सस्टेन करना है, और दूसरा बैलेंस ऑफ पावर है। खुद आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को देख लें कि उन्होंने जो सारा ढांचा डिजाइन किया है, उसमें नवाज शरीफ, उनको पता है कि उसके बेचारे के पास 15-16 सीटें हैं, उसको उन्होंने 80 सीटें दे दी हैं। उनको पता है कि पीपल्स पार्टी के पास 30-40 सीटें हैं, उसको उन्होंने 54 दे दी हैं। एमक्यूएम के पास 0 सीट है, उसको उन्होंने 16 दे दी हैं। और उन्होंने साथ तहरीक इंसाफ को भी 100 सीटें दे दी हैं, और शायद कुछ और भी 10-15 जो हैं खैरात के तौर पर वो दे दें। तो उन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर को स्ट्रक्चर किया है। इमरान खान आपके लीडर तहरीक इंसाफ जो है, वो किसी और ही किस्म की सियासत कर रही है। मतलब आपके योर हेड्स आर इन द क्लाउड्स, आपके फीट जो है वो ग्राउंड पे है नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि यू हैव मिस्ड द बस वंस अगेन। शुक्रिया मोहित। मोहित देखिए, जो वजाहत ने बात की, मैं पहले वहां से शुरू करता हूँ। वजाहत की बात कई कई वजूहात से दुरुस्त है बिल्कुल। जो उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो बेसिक इंटरेस्ट होता है वो ये होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे ऑपरेट करती है चाइना में वो डिफरेंट है, और अमेरिका में भी पॉलिटिकल पार्टीज का यही इंटरेस्ट है, बट कंप्लीटली डिफरेंट। अमेरिका में जब आप बैठ के स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि ट्रंप ने टेक ओवर करना है या दूसरे ने करना है, या इवन ट्रंप की जो फॉलोइंग है वो आपको पता है कि काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग है। काइंड ऑफ, मैं एग्जैक्टली वर्ड नहीं यूज कर रहा, लेकिन काइंड ऑफ कल्ट फॉलोइंग है कि कोई इस टाइम किसी को छोड़ा नहीं उसने। लेकिन फिर भी ट्रंप को ये डर नहीं है कि पेंटागन से किसी ने अहकामात देने और उसे उठा लिया जाना है, सही। जेल में डाल दिया जाना है, और उसकी शादी के ऊपर या दूसरे उसके ऊपर केसेस चल जाने हैं। तो वो जो भी पॉलिटिकल डिसीजन कर रही है पार्टी, वो इस पैरामीटर्स के अंदर कर रही है। पाकिस्तान के अंदर हालात इतने सेंसिटिव हैं, आपको मैं एक वाकया बताता हूं जिससे आपको समझ आएगी मेरी पार्टी ऐसे क्यों सोच रही है। रैशनलाइजेशन खत्म हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ साबिर साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया है कि इतनी बार हाथ हो गए हैं कि अब आप कोई जायज बात करें। पिछले दिनों वजाहत ने एक सियालकोट के बारे में ट्वीट किया, अमूमी ट्वीट था, जैसे कोई भी इमिग्रेटेड फैमिली, जैसे मेरे दादा अमृतसर से आए थे, तो जब मुझे जिस तरीके से सलूक किया जा रहा था, तो मैं जेल के अंदर भी सोचता था, जो तशद्दुद किया गया कि यार अगर मैं मोदी की गवर्नमेंट में होता, मेरा दादा इधर ना आता और हम उधर ही होते, तो उधर भी मेरे साथ इसी तरह का ही सलूक होना था। हो सकता थोड़ा और हो जाता कि गोश्त खाने पे लिंच कर दिया जाता मैं, लेकिन ये जो मेरे साथ सलूक हो रहा है कि नंगा करके मारा जा रहा है और सब कुछ है, तो हम इधर क्यों आए थे? लेकिन क्या वो आजादी रियासत थी? ने नहीं करना था गिल साहब, वो रियासत ने नहीं करना था, वहां उनकी स्टेट नहीं जी कर जी, रही है सब कुछ, मैं वो सिर्फ प्राइवेट आपको ग्रुप। बता ये रहा हूँ, मैं सिर्फ बता आपको ये रहा हूँ कि वजाहत के उस एक ट्वीट पे ऐसा रिएक्शन आया, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन। तो इस टाइम लोग इतने गुस्से में हैं, इतना उनके साथ हाथ हो चुका है। मैंने 2-4 दिन पहले एक ट्वीट किया। ट्वीट करने का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टाइम क़यादत पाकिस्तान के अंदर है, वो ये ट्वीट नहीं कर सकती। वजह आप सबको पता है कि वो वहां पाकिस्तान के अंदर हैं, और ट्वीट वो ये नहीं बता सकते कि धांधली कौन कर रहा है और धांधली किसने रोकनी है। अब पाकिस्तान में दो ही लोग धांधली रोक सकते हैं इस टाइम। ऊपर अल्लाह मियां है, वो डायरेक्ट तो नीचे आएंगी नहीं, और नीचे जनरल आसिम मुनीर हैं जो आर्मी चीफ है। तो अब अगर आपने बात करनी है तो उन्हीं से ही बात करेंगे ना, किसी और से तो बात नहीं करेंगे। तो मैंने ट्वीट किया, जैसे मैंने कहा कि जन साहब, आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उसको पहले धांधली में इस्तेमाल किया गया, अब अवाम आवाज उठा रही है, तो अब उस आवाज को भी दबाया जा रहा है, और उसमें भी फौज आमने सामने लगा दी गई अवाम के। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं एक पाकिस्तानी होने के नाते कि आप इस चीज को रोकें। नहीं रोकेंगे तो कोई बड़ा वाकया हो सकता है। इतना बैकलैश आया इस ट्वीट के ऊपर, हालांकि इट्स अ बोल्ड ट्वीट। अगर आप देखें, एज अ पॉलिटिशियन इट इज अ बोल्ड ट्वीट। दूसरे पॉलिटिशियन ये ट्वीट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डायरेक्टली एड्रेस, क्योंकि वो वहां नहीं बैठे, वो बाहर नहीं बैठे हुए, वहां बैठे हुए हैं। दे कैन नॉट इवन नेम आसिम मुनीर साहब, दे कैन नॉट इवन, वो इशारों कनायों में करेंगे, वो देखें जी धांधली की है उसने, कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। उसके बावजूद मेरी अपनी पार्टी में से इतना बैकलैश आया। बहुत सारों ने कहा आप आर्मी चीफ को क्यों प्लीड कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ से ये बात क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ही तो ये सब कुछ करवाया, आपको नहीं पता। जी तो जी जी एक जी, तो मैंने वो याद आ गया मुझे, ट्वीट बहुत जी रगड़ा जी, लोगों ने यहाँ। एक तो लोग गुस्से में सोचते हैं, लोग ये नहीं सोच पा रहे कि पहले रैशनलाइज करने की जरूरत है। ये अंडरस्टूड है कि वही करवा रहे हैं। मेरी तो पिंडी के अंदर तकरीर थी जिसके ऊपर बाद में दर्जनों मुकदमात बने थे
मैंने ठीक। तो कहा था लेकिन सीधा कि लेकिन ठीक है, ये नहीं पॉइंट सीधा। रजिस्टर हो गया डॉक्टर गिल। जो शहजाद का तो क्वेश्चन मेरा है कि पीपल्स मैं पार्टी के वापस साथ आता हूं ना गए आप, इसे कहते हैं रैशनल चीज थी पीपल्स पार्टी के यही साथ। वजह यही वजह है मोहित, यही वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ। वजह ये कि अगर तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग उस तरह से सियासत कर रही हो दुनिया, जैसे दुनिया के अंदर होती कि पॉलिटिकल पार्टीज की सियासत हो, तो फिर बिल्कुल आप पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज करते हैं, करना चाहिए। डिफरेंसेस होते हैं, आप आवाम को एतमाद में लेते हैं, ये मेरा एजेंडा है, ये इसका एजेंडा है, मैं इन चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकता हूं, इन पे नहीं कर सकता। तो आप, हो सकता है उन पैराइज के अंदर लोग सोच सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में अब क्या है, पाकिस्तान में ये है कि जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने हर दौर में, जैसे साबर साहब ने एक्सप्लेन किया, कोई ना कोई सियासी उनका विंग, जैसे अभी वजाद कह रहे थे कि वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन खुद नहीं लड़ते, उन्होंने आगे वकील किया होता है। जैसे कोर्ट में जाकर आप खुद नहीं बोलते, आपने वकील किया होता है, उन्होंने वकील किया होता है। नौ सितारा पार्टी किसी टाइम वकील की होती है, और किसी टाइम उन्होंने वकील जो है वो नवाज शरीफ को किया होता है, किसी टाइम जरदारी को। अब आप जो बात कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के एतबार से इट डज मेक सेंस। वी शुड सिट विद आसिफ अली जरदारी, हमें इमरान खान को बाहर लाना चाहिए, हमें हमारे मुकदमा खत्म कराने चाहिए, गिल साहब से भी गद्दारी का मुकदमा खत्म होना चाहिए, वापस पाकिस्तान में अपने घर बैठना चाहिए, अपने वर्कर को कंफर्ट देनी चाहिए, वो स्ट्रेच हो चुका है, थक चुका है, अच्छा लेट मी ब्रिंग और सम। हमें आगे, हाँ ये मुझे मुझे सिर्फ हाँ कंप्लीट कर लेना, हाँ। आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ क्या है, मसला ये है कि हमें, सामने जरदारी साहब है, पीछे आसिम मुनीर साहब है, पीछे मिलिट्री है, हम उनके साथ अगर बैठ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बना लेते हैं, 5 दिन के बाद आसिम मुनीर साहब उन्हें कहते हैं खींच दे नीचे से कारपेट, वो धड़म करके पूरे का पूरा आपका सिस्टम गिरता है। अवाम कह रही होगी आपने हमें धोखा दिया, आपने डिपार्चर कर लिया पावर के लिए, अवाम को ये मंजन बेचा जाएगा उसी आईएसपीआर से। और ये दिखावे के लिए बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डीप रूटेड प्रॉब्लम कि आप बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। ये अगर आप उनसे डील कर रहे हैं कि भी हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और आप हमें चलने देंगे, 6 महीने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि जी नहीं, आपको हमने नहीं चलने देना। और उतनी देर तक मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया ना, जो जनरल बाजवा करवाते थे पाकिस्तान के अंदर, पूरा मीडिया हम पे उन्होंने छोड़ा हुआ था। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठी बैठेगी तो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं सोचेगी कि यार पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, जैसे आप सोच रहे हैं पाकिस्तान को हीलिंग की जरूरत है। उन्होंने उसी टाइम साजिश शुरू करनी है, उसी टाइम सहाफियों ने बैठ के कहना ये देखिए पावर के लिए, ये इमरान खान पावर के लिए था सब कुछ, और उसके बाद आपको गिरा देना। तो जो होती है ना, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस होती है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रिजॉल्व मांगती आने दे है, साबिर को, आने अनप्रेसिडेंटेड दे किस्म की साबिर को, सिचुएशन। आने दे साबिर। डॉक्टर गिल ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया तहरीक इंसाफ के पर्सपेक्टिव को। लेकिन बात यह है कि इस वक्त मैं जैसे देखता हूं कि 3 बेसिकली पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज सियासी जमात पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, फिर दूसरी जो सबसे पॉपुलर जमात है वो तहरीक इंसाफ है इमरान खान की, और फिर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर एंट्रेंच है, जिसका फोर्ट है। अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज इमरान खान के अंदर कोई इक्वेशन बन जाती, तो क्या आप नहीं समझते कि बैलेंस ऑफ पावर बदल सकता था अगर इमरान खान में और तहरीक इंसाफ में ये कैपेसिटी और सलाहियत होती कि वो पीपल्स पार्टी को अपने साथ लेकर चले, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप कर सके? अच्छा, एक तो वजाहत ने बात की है ना, उसको जरा थोड़ा सा मैं आगे 1-2 मिनट। उन्होंने कहा ना कि पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है, तो जनरल बाजवा साहब हमें ये कहते थे कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारा तजर्बा इन सियासी जमातों से सबसे ज्यादा है। सही है। एग्जैक्टली। ये बात वो बताते होते थे। और इवन वो ये भी कहते थे कि अगर मेरा तजर्बा है तो मेरा 40 साल का तजर्बा है पॉलिटिक्स का। यानी कि जितनी सर्विस उनकी आर्मी में थी, उससे वो ये कहते थे कि मेरा तजर्बा है 40 साल का पॉलिटिक्स का। तो इसलिए ये इमरान खान जो बार बार मुझे कहता है ना जलसों में कि जी मैं 23 साल से 25 साल से कर रहा हूं, तो भाई वो 25 साल से कर रहा है तो मैं 40 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये बात बाजवा साहब कहते होते हैं। दूसरी बात जो गिल साहब ने कही है ना, कि वकील कर लेते हैं, वकील नहीं करते। वो एक तो है, एक आपको, आप क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, एक होता है डेपुटेशन में सेक्शन 10। तो ये ये जो इलेक्टेबल्स है ना, ये सेक्शन 10 के तहत ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में भेजे जाते हैं डेपुटेशन पे, ठीक है, सेक्शन 10 के तहत। और ये अपना सर्व करते हैं, और उसके बाद ये वहां से जब इनकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, वो 2 साल के लिए भी डेपुटेशन होती है, 3 साल के लिए भी होती है, और जब तक टिल फर्दर ऑर्डर भी होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये करते हैं और फिर वो वापस बुला लिए जाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है
कि जो सेक्शन 10 वाले जो थे डेपुटेशन थे, वो पीपल्स पार्टी को भी सर्व कर चुके हैं, वो नून को भी कर चुके हैं, वो पीटीआई को भी, वो सारे के सारे इलेक्टेबल्स जो हैं, इस दफा उनको कोई भी किसी भी सियासी जमात ने नहीं भेजा, रिक्वेजिशन नहीं भेजी कि हमें ये चाहिए, बल्कि सब ने जान छुड़वाया और उनको डंप कर दिया गया आईपीपी में और परवेज खटक साहब की जो है पीटीआई पी में। तो वो आपने देखा कि वो सारे डेपुटेशनिस्ट जितने भी थे सेक्शन 10 वाले, वो सारे के सारे ओएसडी हैं इस वक्त, और उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही। तो एसीआर भी खराब हो गई। एसीआर भी खराब हो गई। दूसरा, ये जो है ये करते थे फ्रेंचाइज, इन्होंने फ्रेंचाइज रखी होती हैं कुछ जो है, फ्रेंचाइज में ये आ जाती हैं छोटी जमातें, उनको दिया जाता है। लेकिन इस दफा ये हुआ कि वो जो फ्रेंचाइज्ड हैं वो भी काम नहीं कर गई, उनको भी फारिग हो गया। मसलन बाप फारिग हो गई, मसलन मौलाना साहब फारिग हो गए, और एमक्यूएम को इन्होंने दोबारा जिंदा करना पड़ा, वो जाहिर है नहीं बात बन रही। तो खैर ये था। दूसरा बातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। तो उसमें मैं वैसे जाती तौर पे मैं इस पे हूं कि एक पॉलिटिकल वर्किंग रिलेशनशिप और पॉलिटिकल एंगेजमेंट रहनी चाहिए, और उसमें आप अगर कंपेयर करें पीपल्स पार्टी को और नून को, तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उसका उसकी आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, सच्चा झूठा, उसकी एक फिलॉसफी भी है। और वो एक जैसे एक सियासी जमात तश्कील दी जाती है, उसी तरीके से, पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ, उसी तरीके से वो सियासी जमात तश्कील दी गई, और एक ऑर्गेनिकली वो है आहिस्ता आहिस्ता, और लकीली उनको एक स्पेस मिली जुल्फकार अली भुट्टो को, और उसमें उन्होंने जंप लिया, और उससे उनकी एंट्री हुई, और वो एक खाली जगह थी उसको फिल किया उन्होंने। जो नून लीग है ना, नून लीग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तो एक आप यूं समझें कि एक एलिट्स हैं, उसमें बिजनेस कम्युनिटी भी है, उसमें कुछ तो बहुत थोड़े ज्यादा नहीं, 2-4 फ्यूडल्स भी होंगे, ज्यादा नहीं है, ज्यादातर ये हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, जी हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। यार ये कॉर्पोरेट नहीं है, मैं आपको रोकूंगा, कॉर्पोरेट नहीं, ये पुराने किस्म के देसी बिजनेसमैन है। कॉर्पोरेट और होता है जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एचबीएल, ये वो नहीं है। सेठ। तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कारखानादार और कारोबारी लोग, ताजर लोग, ये एक तरह का, फिर इन्होंने अपने साथ नून लीग ने, क्योंकि इनका जो पूरा मॉडल है ना जी, आप तीनों माशाल्लाह सीनियर लोग हैं, इनका जो पॉलिटिक्स का मॉडल है ना, जो नून लीग का, आप ये देखें कि जुल्फकार अली भुट्टो तक, यानी कि 77 और 85 तक पॉलिटिक्स में करप्शन नहीं थी। माल किसी ने नहीं बनाया था। माल बनाने का है ना कि खरीद लो, वो फर्स्ट टाइम इतनी शरीफ खानदान ने किया है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। उसमें इन्होंने जर्नलिस्टों को भी खरीदा, इन्होंने जजेस को भी खरीदा, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को खरीदा, इन्होंने जर्नलों को खरीदा। वो BMW वाली आपके पास, आपको सबको पता ही है। तो वो तो ये था कि बस इनको खरीद लें और इनको मंथलियां लगाएं और इनको ब्राइब करें, ब्राइब करके अपने साथ मिलाएं। तो इन्होंने एक क्लब बनाया जिसको नून लीग कहते हैं। वो एक क्लब है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को उस वक्त ये चाहिए था, एक फेस ऐसा चाहिए था जो पीपल्स पार्टी या लेफ्ट विंग को चैलेंज करता और लेफ्ट विंग को रोकता, क्योंकि उस वक्त राइट विंग के पास कोई भी फेस नहीं था। तो राइट विंग के लिए ये बनाया गया था। जनरल हमीद गुल साहब बताते हैं, खुद ही बताते होते थे कि हमने ये काम किया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और वेस्ट और ये सारा कल्चर और औरत की हुक्मरानी, ये सारा वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो उसके मुकाबले में ये खड़ा किया इन्होंने। और उसके साथ फिर ITI सारी की सारी, वो जो PNA वाली सारी मजहबी जमातें थी, वो सारी जोड़ दी नवाज शरीफ साहब के साथ, और फिर इनको खड़ा किया गया। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? आगे मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका मुस्तकबिल, इनका फ्यूचर है, और नून लीग का कोई फ्यूचर नहीं है। खत्म।
नून लीग आखिरी इलेक्शन लड़ चुकी और आखिरी इलेक्शन लड़ के फारिग हो चुकी है, फारिग हो चुकी है वो। उनको भी पता है, जो उनको भी पता है कि उनकी वर्थ अब नहीं रही पब्लिक में। ये बिल्कुल एक किया गया एब्सोल्यूट एक्सट्रीम लेवल पे जाके धांधली और फॉर्म 40 उनको नहीं देखिए, फॉर्म 40। मैं तो सबर भाई ये कहता हूं कि इसे कहते हैं इस वक्त जो नून लीग है, जो मोहतरमा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं, और इसी तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान है, ये दर हकीकत जनरल आसिम मुनीर को, एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि अपनी कोई सियासी हैसियत अब नहीं है। सियासी तौर पर अगर कोई जमात है तो वो पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इनको इसीलिए लाया गया ना, मैं बताता हूँ ना कि देखें, ये जो अगेन मैं कहूंगा कि नून लीग या ये शरीफ फैमिली, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी देनी थी ना, वो हम्म। फांसी खा गए। फिर आप आगे आ जाएं, मैं उससे भी आगे, मुशर्रफ साहब का एनआरओ किसके साथ हो रहा था? पावर शेयरिंग फार्मूला था ना, वो किसके साथ हुआ था? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ। तो उस वक्त भी जो अंदर बैठा था एक एलिमेंट, और जो खलीजी मुल्क जो है हमारे बिरदर मुल्क, वो उन्होंने कहा कि ये तो सारी की सारी स्पेस खा जाएंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, इसको भी ले जी, हमारा बंदा है। और उधर से मिलिट्री हमारी स्टैब्लिशमेंट के अंदर से भी कि नहीं, ये होना चाहिए। वो फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब, जिसको वापस भेजा जा रहा, एयरपोर्ट से वापस भेजा था, और हमारे अरबी जो हैं वो लेके उनको एयरपोर्ट से लेके गए थे और मुआहिदा भी दिखा के गए थे, और 1 साल के अंदर अंदर उनको वापस भेज रहे हैं बिल्कुल शहरी सही कह रहे तैयारे हैं, पे। बिल्कुल ठीक सही है कह ना? रहे हैं, वो बिल्कुल सही। इसीलिए कि भुट्टो के मुकाबले में इनको चाहिए था, यानी कि वो खाली जगह नहीं छोड़नी थी स्टैब्लिशमेंट, इसीलिए उनको लेके आई थी नवाज शरीफ साहब को ठीक है, वापस। अभी ठीक। भी अभी भी अभी भी उनको इसीलिए लेके आए थे। आप देखें, इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी, अगर ये नवाज शरीफ साहब को इस वक्त स्टैब्लिशमेंट पुश ना करती और उनके पीछे खड़ी ना होती और इनको यहाँ पे ना इंडक्ट किया जाता दोबारा से, तो इलेक्शन तो होना था पीपल्स पार्टी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज तीसरे चौथे नंबर पे आएगी, हम्म। क्योंकि जो कैंप था, जो बेस थी, इलेक्टोरल कॉलेज पीपल्स ठीक पार्टी है। का सिंध में मौजूद था। इनका डैमेज हुआ ना, अच्छा, इनका और मौलाना अब का जरा इसमें डैमेज वजह हुआ। वजह को आने दें, इस बड़े वो पेश वजह। इमरान खान ने बस मिस कर दी है, PDM2 का क्या मुस्तकबिल है? सो इसमें आई थिंक ये जो वे फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये अहम क्वेश्चन है। इस पे आने से पहले एक तो डॉक्टर गिल ने जो बात की है, कि पॉलिटिकल साइंस के तकाजे से एक पार्टी का काम होता है कि वो पावर में आए, और फिर ऑफ कोर्स जैसे साबिर भाई ने एक्सप्लेन किया है कि वो PPP बनिस्बत PML नून एक असली पॉलिटिकल जमात है। PML नून वाकई एक पंजाबी एलिट्स का एक क्लब है, इससे ज़्यादा वो शायद अब नहीं रहा। मगर इसमें मैं जो डॉक्टर साहब ने जो बात की कि कल अगर जरदारी से डील हो जाती, और फिर 6 महीने बाद जरदारी को सिग्नल जाता कि भाई खींचो, और वो फिर वही होता जो हमने अप्रैल 2021 में देखा था कि हुआ, एक और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। 22 में। 22, सॉरी। मैं इससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म जो गेन है वो सबसे ज़्यादा PTI के होते। जो सियासी जो प्रिजनर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बेगम साहिबा और दीगर और इनके जो लीडर्स हैं वो सब निकलते और उनको रिलीफ मिलती, और PTI एक मुनज़्ज़म जमात, एक मुनज़्ज़म लीडरशिप के तहत वे एक तो इमीडिएटली डे 2 पे काम करना शुरू कर देती, नंबर 1। एक तो ये बहुत बड़ा गेन होता। फिर हम आते आते हुकूमत साजी की तरफ। अब हुकूमत साजी में भी नेगोशिएशंस जो हैं वो चलती, कौन बनेगा क्या वगैरह। उसमें तो शायद ऑब्वियसली जरदारी साहब से बेहतर कोई बंदा नहीं है, मगर उसमें दिया जाता, उसमें लेन देन होती कि अब बिलावल क्या बनेगा, जरदारी क्या बनेगा, इमरान का कोई रोल है नहीं है, उमर अयूब खान क्या बनेगा वगैरह। वो होता, वो एक टिपिकल सा ब्यूरोक्रेटिक सा मामला होता। मगर जो इमीडिएट सबसे बड़ा गेन होता वो ये होता कि एक जमात जो डिसमेंटल हुई हुई है, जिसे रिटार्ड किया गया है, जिसे म्यूटिलेट किया गया है, जिसको ख़त्म किया गया है, जिसके ऊपर तेजाब भी फेंका गया है, गोलियां भी मारी गई हैं, खंजर भी मारे गए हैं, ख़त्म कर दिया है उसकी बॉडी पॉलिटिक को, वो एकदम खड़ी हो जाती और पार्लिमानी तौर पे उसकी प्रेजेंस होती। और वो फिर एक ऐसी जमात के साथ, यस ये होंगे बहुत बड़े डाकू, पीपल्स पार्टी वाले, इन्होंने सिंध में बहुत गंद किया है, इन्होंने कराची
को हैंडीकैप कर दिया है, खा गए हैं ये कराची को, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत करप्ट जमात है, मगर ये अल्टीमेटली एक सियासी जमात से बात करती। क्यों? क्योंकि जो दूसरी ऑप्शन है वो गनीमत की ऑप्शन है। वो ऑप्शन है कि इदारों से बात की जाए। अब इदारे जो हैं, आप समझ नहीं रहे, और स्पेशली पीटीआई वाले समझ नहीं रहे कि इदारे जो हैं वो एक हैं, इनके अलग अलग चेहरे हैं। एक चेहरा ईसीपी है, जिसके आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ईसीपी के अगर फ्रंट डोर पे आप दस्तक दे रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। Agreed. एक इदारा अदलिया है, उस पे भी आप लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कम से कम अगस्त तक तो काजी फायज ईसा के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब आप गनीमत में बैठे हैं कि मंसूर अली शाह आएगा या बाबर सत्तार केस सुन लेगा, तो वो ये गनीमत है कि कोई अच्छा सा जज जिसका जमीर जागेगा, उस सुबह उसने तहज्जुद पढ़ी होगी, तो वो शायद आपको 2-3 सीटें दे देगा। इसके अलावा गनीमत पे डिपेंड करना है इदारों से बात करने का। और सबसे बड़ा इदारा, जैसे गिल साहब ने कहा, कि खुद इन दोनों इदारों के पीछे, जुडिशरी और ईसीपी के पीछे खुद फौज खड़ी है। मगर ये इदारों से बात मैं नहीं रेकमेंड करता। करें आप बात करें अपने हम मनसब से, मतलब पीपीपी से, माने या ना माने, पीपीपी का भी एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट टिंज रहा है। वो एक जैसे इमरान खान ने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा, अपने हाथों से तोड़ा, अकेले तोड़ा, वैसे भुट्टो साहब ने 1 पार्टी सिस्टम तोड़ा। ये फैक्ट है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब जैसे इमरान खान भी एक जमाने में लाडले थे फौज के, वैसे भुट्टो साहब भी थे। भुट्टो साहब को इनफैक्ट कल परसों में मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के सदानंद धूमे को इंटरव्यू कर रहा था। वो कह रहा था कि भुट्टो और इमरान जो हैं, वो भुट्टो अपने जमाने का इमरान था, ये अमरीकी एनालिस्ट बात कर रहे हैं। तो इन दोनों पार्टीज में यस बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज हैं। वो चोर डाकू हैं, ये नहीं है। ये मदीना की रियासत बनाना चाह रहे हैं, वो दुबई में सरी में पैलेस बनाना चाह रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। मगर बॉटम लाइन ये है कि ये दोनों जो हैं, ये इसेंशियली इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट इनका डीएनए है। इमरान, अच्छा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कि एंटी फौज, बट एंटी स्टेटस क्वो डीएनए है दोनों का। ये बात कर सकते थे और पीटीआई को लॉन्ग टर्म गेन्स इमीडिएटली शॉर्ट रन में हो सकती थी, जो उन्होंने इखलाकी तौर पे, मैं सलाम करता हूं इमरान को। वो कहता है मैं 100 साल जेल में रहूंगा, रहें, मगर उनकी जमात को रिलीफ मिलता और वो पार्लिमानी तौर पे इमीडिएटली आते और इदारों को आप परे मार देते, एकदम इदारों को भुखला जाते इदारे कि क्या हुआ है। एक तो ये पॉइंट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि गिल साहब रिस्पॉन्ड करें। मगर दूसरा, मैं करता हूं, टू योर सेकंड पॉइंट, अब इस सब में गुस्सा आता लोगों को, यस इस सब में मुल्क पोलराइज्ड है, ये कल बात मैंने अपने शो पे की, मुझे बहुत सारी गालियां पड़ी वगैरह, मगर मैं समझ सकता हूं, तो आई विल कम टू दिस एज वेल एंड आई होप यू एड्रेस इट। मगर आप आगे चलते हैं, वे फॉरवर्ड बड़ा सिंपल है। वे फॉरवर्ड जो है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, यार एक सेकेंड यार, जहां वे फॉरवर्ड पे फिर आते हैं, इसका सवाल कि ये रह जाएगा, इसको इधर ही रह जाए। मैं आपकी बात से फुली एग्री करता हूं। मैं आता हूं गिल साहब की तरफ। गिल साहब, आपकी जो जमात है ना, उसके बड़े मसले हैं तहरीक इंसाफ के, और खुद इमरान खान की अपनी थिंकिंग के अंदर बड़े डेफिसिट नजर आते हैं। मैं तो अपने वीलॉग्स में जुर्रत करके कहता रहता हूं, लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं। देखिए, खान साहब जो है ना, वो बड़े आइडियलिस्ट तरीके से चल रहे हैं। आपकी जमात का एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि आपका जो आइडियलिस्ट यूथ ब्रिगेड है, जो लोग नौजवान हैं, वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उससे इमरान खान और तहरीक इंसाफ बड़ी सेंसिटिव रहती है। फॉर इंस्टेंस, जहांगीर खान तरीन के ऊपर अटैक किया उस वक्त पीएमएलएन ने, वो जो शुगर का मसला था, इसका मसला, उसका मसला, करप्शन, खान साहब ने जहांगीर खान तरीन के हुक पर जो है एफआईआर कटा दी। और एक ऐसा बंदा जिसने तहरीक इंसाफ को अपने इंटेलेक्ट से, अपने पैसे से, अपनी इंटेलिजेंस से स्ट्रेंथन किया था, उसको लूज करके अपना दुश्मन बना दिया। ये पॉलिटिक्स नहीं थी। मैं देखता हूं हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के जो सपोर्ट बेस है, उसमें एक से एक करप्ट है। नरेंद्र मोदी खुद करप्ट नहीं है, वो बहुत ऑनेस्ट है, डेड ऑनेस्ट है, लेकिन उनके आगे पीछे सारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड सपोर्ट कर रही है और पॉलिटिकल लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अमित शाह को देख लें, उन सब के ऊपर बड़े करप्शन के इल्जामात हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि नरेंद्र मोदी अपने सपोर्ट बेस के ऊपर एफआईआर जो है कटा देंगे। तो ये एक बड़ी सेंसिटिव पार्टी है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि आसिफ अली जरदारी से मिल गया। जो रियल पॉलिटिक है, देखिए फौज ने क्या किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया है जिसमें ना पीपीपी के पास पूरी ताकत है, ना पीएमएलएन के पास है, साथ पीटीआई को भी 100 सीटें लेनी है। वो अगर चाहते तो 100 सीटें भी नहीं मिलनी थी उन्होंने, वो कोई और झुल्लू फेर देते। अब वो बूंद बूंद टपका के और सीटें दे देंगे, सबको उन्होंने हवा में लटका दिया। बिकॉज फौजी माइंड बाय इट्स बेसिक एसेंस एंड डीएनए बैलेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करता है। इमरान खान जो है और तहरीक इंसाफ में कोई भी शख्स नहीं है जो बैलेंस ऑफ पावर को अंडरस्टैंड करे। मेरा पूरा वोट वजाहत के साथ है इसमें। अगर इस मौके पे पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट करते, इमरान खान बाहर आते, पॉलिटिकल प्रिजनर्स बाहर आते, आप एक डील करते उनके साथ, बिल्कुल पॉइजन पिल डील करते कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टरशिप ले लें या फलां चीजें ले लें, हमारी आपकी 2 साल की डील है, जो पॉलिटिकल डील होती 2-2.5 हफ्ते की, आप हमें सीटें हमारी लेने दें,
हमें 30-40 सीटें वापस देने दें, हम आपकी गवर्नमेंट को शेक नहीं करेंगे, हम आपके साथ हैं, हर चीज में आपके साथ हैं। एक दो ऑफिस दे लेते, उनको प्राइम मिनिस्टर दे देते, कुछ दे देते, प्रेसिडेंट अपना किसी और को न्यूट्रल बंदे को ले आते, किसी जज को ले आते, आरएफ अलवी को कंटिन्यू करते। आप लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप लोग इसे कहते हैं, कोई इसे कहते हैं आइडियलिस्ट से चीज कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा 100 साल जेल में। आई डोंट बाय दैट। ओके, देखिए मोहित, बात यह है कि मैंने जैसे आपको कहा कि पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से ये तमाम चीजें लॉजिक मेक करती हैं। मैंने इसको बिल्कुल पहले भी एडमिट किया कि पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से ये लॉजिक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज देखिए। वजाहत ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो ये की कि इस पार्टी के ऊपर तेजाब फेंका गया, गोलियां मारी गई, छुरियां मारी गई, खत्म करने की, मलियामेट करने की कोशिश की गई। क्या नहीं किया गया? एंड रिजल्ट क्या निकला? ये पार्टी खत्म नहीं हुई, इससे निशान छीना गया। सुप्रीम कोर्ट में भी चौधरी निजामुद्दीन बैठ गए, इलेक्शन कमीशन में भी बाजवा साहब खुद लगा के गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जनरल फैज साहब के थ्रू उन्होंने ये रिकमेंड किया था और खुद लगा के गए थे हैंडपिक्ड। हमारे पास लूली लंगड़ी गवर्नमेंट थी, कुछ मच चॉइस नहीं थी हमारे पास, वरना ये गवर्नमेंट तभी गिरा दी जाती। अच्छा, अब इस टाइम तमाम इदारों के ऊपर आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बैठी हुई है, सब चीजें उनके कंट्रोल में। अब आपको लगता है इस टाइम कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मैं अगर ये कहूंगा पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो वो फिर पॉलिटिकल तनकीद हो जाएगी, बाइसनेस हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता हूं कि आपको लगता है कि वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक्ट कर रही है? तमाम पार्टीज अपनी मर्जी और विल के साथ बैठ के निगोशिएट करती हैं, ये तभी निगोशिएट करती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वुकला की तहरीक मैंने 2008 में देखी तो मैं वुकला को बहुत आइडलाइज करता था। मैं समझता था कि ये तगड़ा ग्रुप है, जिधर ये खड़े हो जाते सब कुछ बदल जाता। आप तारीख से सीखते। फिर मैं सहाफियों को बहुत आइडलाइज करता था। मुशर्रफ के जमाने में सहाफी निकले, उन्होंने तबाही फेर दी, साबिर शाकिर साहब वगैरह सारे सड़कों पे होते थे। आज जब हम सारी चीजों से गो थ्रू हुए तो समझ आई कि ये सारे लोग तब इतना इफेक्टिवली निकलते थे जब पीछे चौधरी निजामुद्दीन होता था। वुकला तहरीक के पीछे भी आज देखते हैं तो चौधरी निजामुद्दीन किसी ना किसी तरह से मौजूद था। जर्नलिस्टों के तो पाकिस्तान में जब भी कोई जज तगड़ा होता है भड़क मारता है, जब कोई जर्नलिस्ट होता है, जब कुछ भी होता है तो पीछे निजामुद्दीन होता है। अब ये आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, ये फैमिली लिमिटेड है। इन्होंने पैसा बनाया हुआ है, इनकी फाइलें उनके पास है, इनका सारा सिस्टम उनके पास है। बैरूनी, अब जरदारी साहब की जिन मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट, मैं नाम नहीं लूंगा अब बिकॉज मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं इसलिए नाम नहीं लूंगा, उन मुल्कों के साथ जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के रिश्ते और राब्ते हैं वो आपको पता है, सारा माल लूट के जहां पर ये लेके गए होंगे। तो ये आपको असल में आसिम मुनीर साहब के साथ बैठ के बात करनी, वो सामने बिलावल बैठा होगा, आपको लग रहा है वो जरदारी बैठा होगा, आपको लग रहा है बिलावल बैठा होगा। तो जो पार्टी है, अभी ये वजाहत कह रहे थे कि पार्टी नहीं टूटी, इस पार्टी को कद्दू दिया गया, बैंगन दिया गया, चिमटा दिया गया, झूला सही है, दिया गया। सही। लोगों ने, अब बात करने दीजिएगा जरा, लोगों ने बुनियादी तौर पर निशान भी खुद ढूंढे सारे इस माहौल के अंदर। ये पार्टी क्यों नहीं टूटी? सिर्फ एक वजह से नहीं टूटी कि ये पार्टी एक नजरिया देती है। इमरान खान एक नजरिया देता है, सोल्यूशन वो नजरिया लेके आता है कि नहीं देता, होप देता है। समझ रहे ना, एक लोगों को लॉन्ग टर्म में डिफरेंशिएट। जैसे ही हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएंगे, मतलब आसिम मुनीर साहब के डेपुटेशन पे आए हुए अफसरान के साथ हम डील कर लेंगे, सामने बिलावल का चेहरा होगा, जरदारी होगा, पीछे आसिम मुनीर साहब होंगे, हम ये डील कर लेंगे। हमारे पास एक चीज हर एक के पास होता है ना मोहित, ऑल यू हैव एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रेडिबिलिटी। अगर आज मैं आपकी एक वीडियो निकाल दूं कि आप पैसे लेके फलां वीलॉग आपने किया, यू आर डन एंड डस्टेड, फिनिश। आपकी सारी एजुकेशन, सारी कहानी, सारी वारदात जो पिछले 20 साल से आप कर रहे हैं या 15 साल से, साबिर साहब 35 साल से अच्छा, कर रहे हैं, मेरी तो खत्म शायद होते आप खत्म कर देंगे, तो वो जो बाकी सारा पाकिस्तान में है 2 दर्जन, उनकी क्यों नहीं खत्म होती? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो तो लेकिन लोगों को तो अंदर से पता है ना यार, जो जो बात करता है, जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी दिल में तो नहीं उतरती ना, दिल में तो उसी बंदे की बात उतरेगी। दिल में तो अरशद शरीफ है ना अभी तक लोगों के, उसको खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी जब उसका चेहरा आता है, आवाज सर आती है, तो सर लोगों को लौंडे लपाड़े उसकी भी तो समझ चल आती रहे हैं, सर लौंडे लपाड़े है। भी तो लौंडे चल लपाड़े तो सर आपको पता है, वो तो ये भी आपको बताते हैं कि आप इदारे से मिल रहे हैं और आज आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आज आप भी इदारे से मिल रहे हैं। आप इस वजह से आप लोगों को और मार पड़नी है कि आप शूदर अपने आप को मतलब हमारे बराबर समझते हैं। आप who the hell are you guys? तो मैं पॉइंट कंप्लीट कर लूं कि मोहित, हर 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 जो भी कोई होता है ना, एक जो प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी चीज, उसकी सर्टिफिकेशंस होती हैं, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी इंटेग्रिटी होती है। ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में स्पेशली, क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट है, उसको आप कहीं और कंपेयर नहीं कर सकते। वहां इमरान खान के साथ अगर आज अवाम खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे खड़ी है। ठीक है। आज अगर वो जेल से I would बाहर like to निकलने weigh के in. लिए, अच्छा, अगर आज वो जेल से बाहर निकलने के लिए, जो कि बड़ा अट्रैक्टिव बात है, मैं अग्री करता हूं, वी नीड दैट,
वी जी। नीड दैट हीलिंग एज अ पार्टी। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे लोग स्ट्रेच हो गए हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो एक हथियार है जिसकी वजह से आज तक हम बचे हुए हैं, वो हमारी क्रेडिबिलिटी है, वही चौधरी निजाम। मुझे तो ये ऑफर आई, ऑफिशियली ये ऑफर आई निजामुद्दीन साहब की तरफ से, अनऑफिशियली, ऑफिशियली तो नहीं कह सकता लेकिन अनऑफिशियली एक बहुत बड़ी जगह से ये फोन आया कि आपको पीपल्स पार्टी के कुछ लोग तोड़ के दे देते हैं, पेट्रियट बना देते, इससे भी खूबसूरत ऑफर आई, पेट्रियट टाइप अरेंजमेंट बना देते हैं और आप आ जाएं गवर्नमेंट के अंदर अच्छा, और दोनों आप डेस्परेट है। आपके साबर वांट्स जी टू कम, वजाहत वांट्स टू आप कम। केस खत्म आई कर वांट लें, टू कम। आप केस खत्म कर लें और फिर आप 6 महीने बाद इलेक्शन भी करा लें। ये अच्छा, भी do you ऑफर दी buy गई। this? Do you buy Gill's सो argument? Do you आई डोंट understand Gill's argument? आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। हम मारे देखिए जाएंगे बिल्कुल ही इस पे। देखें, I think I'm beginning to understand Gill's argument, and I think what Gill is trying to say is very simple. ये वाकई हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। ये सियासी पार्टी नहीं रही, ये वाकई एक तहरीक है। इसके नाम में तहरीक लिखा है। दिस इज अ मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट है यही बेचता है इमरान खान, एक नजरिया बेचता है। इसमें थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यस मे बी यू एंड आई डॉक्टर साहब ऑन पेपर, और मेरा ख्याल है साबिर साहब भी एग्री करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की एकेडमिक लिहाज से ये इन्होंने यकी मारी है, ठीक है। मगर अपने नजरियाती तौर पे सैक्रिफाइस इन्होंने नहीं किया। इसकी कीमत जो है वो खान अगले 100 साल वो कह रहा है मैं चुकाऊंगा, जो भी चुकाएगा उसके बाद। मगर अब आपने वे फॉरवर्ड पे मारा था, वे फॉरवर्ड को ही इसी में लाता हूं। वे फॉरवर्ड में मैं सर एक जुमला बोलना चाहता हूं, इट इज नॉट एक विदाउट मिनट, अ वे रीजन कि ये फॉरवर्ड बच्चे को मैं उसको मुर्शिद कहते हैं। उसने सियासत ही बदल दी। हम जिस पॉलिटिकल राइट पैराडाइम की बात कर रहे हैं उसने पैराडाइम ही बदल दिया। राइट, मगर अब प्रेमिस्ड ऑन दैट, अब थोड़ी सी रियलिस्टिक इस पे एनालिसिस करते हैं कि अगर ये वाकई ही ये ना खुमैनी है, ना ये भुट्टो हैं, ना ये मुजीब हैं, ये क्या हैं? ये एक तहरीक है, ये इंसाफ की तहरीक है। मान जाते हैं कि आपके नाम में भी लिखा हुआ है। अच्छा चलें, ओके, नाउ लेट्स टॉक पॉलिटिक्स, बिकॉज पॉलिटिक्स से मुल्क चलता है। अब एक आ गया पीडीएम 2.0, जिसका प्यार से मैंने नाम रखा हुआ है आर्मी डाकू चोर अलायंस, एडीसी। वो वाला एडीसी नहीं जो बैग पकड़ के यूनिफॉर्म में मुखबरी करता है वजीर आजम की, दूसरा वाला एडीसी, ठीक है। अच्छा जी, तो एडीसी जो ये अलायंस है, इसमें नेट लूजर जो है इस वक्त ऑब्वियसली वो पीएमएल नून है और स्पेशली नवाज शरीफ है, ठीक है। इस पे हम सब अग्री करते हैं। शहबाज आ गया। शहबाज के पास एक ही मैंडेट है कि जो आईएमएफ वगैरह, सऊदी, चाइना, लोन जो भी है, मुल्क को इकोनॉमिकली चलाओ। हालांकि अंदर से इनकी पार्टी में अब लोग कहने लग गए हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी ने पिछले 2-3 दिनों में बड़े उम्दा उन्होंने एनालिसिस दिए हैं और कहा है कि किसी सियासी जमात में कोई ऐसा बंदा अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ जो एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर बन सके। हाँ, बड़ा जबरदस्त। ये एक साबिक वजीर आजम बात ये कर रहा है और ये बहुत भारी बात कर रहा है, बहुत बड़ी बात कर रहा है। तो इनको 6 महीने दिए जाएंगे, साल। अगर ये परफॉर्म इन्होंने नहीं किया तो इनको क्या दिया जाएगा कि आप निकलें, और बिलावल को प्लेस ही ऐसे किया है कि बिलावल को दे दिया जाएगा, राइट। मगर इस सब में 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 10 महीने, हु केयर्स? बॉटम लाइन इज, वे विल इमरान खान बी? क्वेश्चन मार्क। इस सब में इमरान खान जेल में होगा या वर्स, इमरान खान की जमात किधर होगी? हाँ, ये होगा कि मरवत या उमर अयूब रोज दुर्गत बनाएंगे, वो खड़े होंगे इजलास में पार्लियामान के, और जैसे ही मरवत साहब खड़े होंगे या उमर अयूब या तैमूर झगड़ा या जो भी है, पीटीवी कट कर देगा। सोशल मीडिया ये 5 दिन के लिए और बंद कर देंगे। ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं, ऑलरेडी जो वो हो रहा है सड़कों पे, उसे हम पार्लियामान में देखेंगे। और पीटीआई एक और महाज पे उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब अगर आप वाकई तहरीक हैं तो तहरीक का शायद सबसे बड़ा जो तहरीक की पावर होती है वो स्ट्रीट पावर होती है, वो सड़क पे आने की पावर होती है, वो उसके नजरिया लोगों को इंस्पायर कैसे करता है पावर होती है। अब इस सब में लीडरशिप की बात आती है। लीडरशिप अंडरग्राउंड बहुत सारी जो थी वो फिर भी जीत गई, मगर वो क्या अंडरग्राउंड ही चलाती रहेगी? ये एक इनडेफिनेट ही चलता रहेगा मामला, या ये इन्होंने अपने आप को डिनाई किया है? अगर सियासी तौर पे नहीं डॉक्टर साहब, शहबाज भाई, अगर सियासी तौर पे नहीं तो नजरियाती तौर पे भी ये जो मूव है, ठीक है, ये एक टैक्टिकली, ये नजरियाती तौर पे भी ये डिसएडवांटेजेस मूव है। क्योंकि आप सियासत नहीं करें, आप कुछ नहीं करते, आप बाहर आते और आप 3 महीने बाद, मैं कहता हूं 3 दिन बाद आप रिजाइन कर देते। आप पार्लियामेंट में आते,
आप इमरान खान बाहर आता और आप 3 दिन बाद कहते हुकूमत साजी देख के कि ये तो है ही नहीं चलनी, और आप निकल जाते पार्लियामेंट से, आप खुद क्राइसिस क्रिएट कर देते। 3 दिन बाद आप जो आपकी 100-150 सीटें हैं, आप वजाहत कहते हैं वजाहत we are हमने resigning। वजाहत जो एक चीज आप भूल रहे हैं वो ये भूल रहे हैं, मैंने दोबारा आपको कहा कि वी आर नॉट इन अ रेगुलर सिस्टम। हम रिजाइन करते हमने किया था ठीक है, 2022 में, याद लेकिन कीजिए। आपकी आपकी हमने बात को मुझे जरा हमने साथ से हमें अपने सुप्रीम कोर्ट से रोक दिया, हमने पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ी, हमने केपीके की गवर्नमेंट तोड़ी, हमने ये सब कुछ करके देखा हुआ है। जब चौधरी निजामुद्दीन ये नहीं चाहता, तमाम उदारे, अगर हम फॉर एग्जांपल इमरान खान बाहर आते हैं, रिजाइन कर देते हैं, काजी फायज ईसा साहब अदालत लगाएंगे, हमें बुलाएंगे, आपका रिजाइन नहीं एक्सेप्ट किया जाता, आप वापस होते हैं, आप अभी असेंबली में जाएंगे, असेंबली में आप जाएंगे, उसके बाद वहां शहबाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाएगा, आप खड़े। इट्स अ मेस ब्रदर, इट्स अ मेस। द ओनली वे इज कि आर्मी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल काम करे, आप उसे एक्सपोज होने दें उनके मिलिट्री विंग को। दिस इज द ओनली वे। हमें लेकिन गिल लग रहा साहब, था कि गिल पीछला साहब, इलेक्शन नहीं गिल साहब, जीतेगी, गिल जीती ना। साहब, ठीक आगे भी आप वेट करेंगे, तो आप ये फेस देखेंगे ऑफ कि है, ये डायरेक्शन वही जा अच्छा, रही है। ठीक, ये इट्स फौज इट्स के अ साथ, हार्ड कॉल। ये ठीक, फौज नहीं, के साथ फौज फेस के ऑफ साथ ठीक, नहीं, देखिए फेस ऑफ नहीं है, उनके पॉलिटिकल रोल के साथ है। फौज के साथ नहीं, अदरवाइज इस पे तो फिर आता हूं, हम मैं इस उनका पे फिर एहतराम आता हूं। करते हैं, मेरा ख्याल था कि पॉलिटिकल हम रोल के साथ। दैट्स द ओनली ओनली डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मेरा ख्याल था माइंड अप करेंगे, लेकिन हमें कुछ और इसको थोड़ा सा करने। साबिर शाकिर साहब, हम इस बात को मान लेते हैं, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दिस थिंग, कि डॉक्टर गिल कहते हैं कि इमरान खान जिस चीज को लेकर चल रहे हैं वो एक रवायती सियासी जमात है ही नहीं, ये एक रवायती सियासी पावर डायनेमिक्स का इशू है ही नहीं। इमरान खान एक कौम को खड़ा कर रहा है, उसको एक शऊर दे रहा है, उसने सियासत की बसात और फील्ड को रीडिफाइन कर दिया है, बदल दिया है। लेकिन ये सब कुछ बदल तो दिया है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कैसे सामने आएंगे, इसको कैसे, क्या होगा, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अच्छा, हम जितनी भी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये गुफ्तगू कर रहे हैं गो बाय बुक, ठीक है। तो इस वक्त ये पॉलिटिक्स जो हो रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो नहीं हो रही, दैट्स द पॉइंट। ठीक है ना। वो ये तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो हम ना इस वक्त जो इससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे ना, वो एकेडमिक डिस्कशन थी कि किस जमात को किसके साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। तो अगला है कि क्या इस बात की इजाजत मिल सकती थी पीपल्स पार्टी को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाए? सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो हम आइडियल डिस्कशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या चाहिए। वो तो Here you बिल्कुल go. है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पीटीआई है, एक पाकिस्तान एक पीपल्स पार्टी है। ये हैं नून लीग, पॉलिटिकल पार्टी के तारीफ पे ही पूरा नहीं उतरती, नंबर वन। नून लीग को तो लाया ही इसलिए गया था कि ये दोनों आपस में मिल ना जाएं। देखें, मुशर्रफ के वक्त भी नवाज शरीफ को इसलिए लाया गया था कि वो जो पावर शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हुआ है एनलाइटेंड मॉडरेट वाला, वो कहीं इंप्लीमेंट ना हो जाए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सिविल साइड पे और मिलिट्री साइड पे परवेज मुशर्रफ साहब और उसके पीछे अमेरिका, तो भाई हमारा प्लेयर किधर है? हमारा प्लेयर बीच में होना चाहिए। तो वो इसलिए लाए थे। तो हम्टी नंबर डम्टी वन। को कौन लेकर आया था जी सऊदी अरब के अलावा? आपका ख्याल है कि जनरल कयानी वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग हम्टी डम्टी एट दैट टाइम फॉर बैलेंस ऑफ पावर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैनी साहब तो खुद पहुंचे थे दुबई में, कैनी साहब तो खुद गए थे, अनइनवाइटेड गए थे कि वो देखें कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये हुआ था। और अभी भी जो हुआ है, नवाज शरीफ साहब को तो लंदन से जाके लेके आए हैं ना। ये सारा बाजवा साहब ने जो ड्राइंग रूम आबाद किया था, वो ये तो हमें पता है ना कि उनको बुला बुला के ये ड्राइंग रूम आबाद किया गया कि जनाब आए, आके बात करें। ये तो हमें जाती तौर पे पता है। जेल में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कौन करने गया था? ये खबर हम नहीं दी थी ना, हम अपने प्रोग्राम में 3 महीने पहले दे दी थी। नवाज शरीफ साहब से जेल में मुलाकात करने कौन गया था? वो इसलिए कि इनको अंदाजा हो गया था कि ये तो सारी चीजें ले जाएंगे दो दो पॉलिटिकल पार्टी। तो इसलिए वापस आते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन पे ये इजाजत ही नहीं मिलनी थी, क्योंकि ये मॉडल ही नहीं था, ये प्रोग्राम ही नहीं था, ये एजेंडा ही नहीं था। अब आप इसकी रात को यानी ये 12 बेसिकली बजे आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो वजह को आपने एक तरह से जवाब दे दिया है कि पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएशन थोड़ी सी कर लेनी थी, हफ्ता 10 दिन के बाद उसको एस्टेब्लिशमेंट ने तारोपेडो कर देना था, उन्होंने वो चलने नहीं, नहीं देना अभी था। भी भले गवर्नमेंट भी और बन जाती, भले अभी गवर्नमेंट भी सुने, बन जाती, और एनी पीटीआई टाइम गंदी गवर्नमेंट गंदी हो जाती कि अपने असूल से पीछे हट दैट इज द गए। पॉइंट। आसिफ अली जरदारी को गले लगाने की कोशिश की, दैट आसिफ इज अली ऑल वी हैव, ठुड्डा मार दैट इज दिया। ऑल वी हैव, ये अभी वजह,
वजाहत But अभी what do you have now? अब now इसको what? अब वी क्या? हैव द नजरिया, वी हैव द नजरिया जिसके ऊपर नहीं, लोग नहीं, खड़े हैं देखिए, हमारे you साथ, have देखिए, 10,000 नहीं, जिसकी नहीं, people वजह in से jail. तंगी है, एक मिनट, एक मिनट, जिसकी एक वजह मिनट, से तंगी देखिए, है। आपके देखिए, पास आपकी आवाज ही तो है ना। एक मिनट, एक मिनट, वजाहत एक आपके पास क्या है? एक सेकंड साबिर भाई, आपके पास आपकी आवाज है जिसकी वजह से इतनी तकलीफ है। ये जो साथ आपके दोनों बैठे हुए हैं, इनके अपनी घरों से मेरे पास क्लाशनकोफें माँ है, निकलती हैं। मेरे पास हाँ, माँ है। तुम्हारे पास माँ भी है, माँ भी है। अच्छा, खाना भी बनाती हैं वो, स्पेशली मूली वाले पराठे। तो अब ये जो साबिर साहब के घर से क्लाशनकोफ निकलती है, मोहित के ऊपर गद्दारी के केस में, क्या है? आवाज है ना, आवाज है, मतलब क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान ऑफर्स क्रेडिबिलिटी, और ये सिस्टम अपनी मौत मरेगा अगर इमरान खान खड़ा रह गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग भी खड़े रह गए, कोई भी ना खड़ा रह गया, अकेला इमरान खान भी खड़ा रह गया, और यही मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इस टाइम डेस्परेट है कि ये ना हो, वो खड़ा ना रहे। हर तरह से लूर किया जा रहा है, हर तरह से ऑफर की जा रही है। डॉक्टर साहब, एलेक्सी नवाल्नी को पुतिन ने मरवा दिया जेल के अंदर। आई एम सॉरी, मेरे मुंह में खाक। आप एक क्रिमिनल्स के माफिया के साथ डील कर रहे हैं। आप इस इंस्टीट्यूशन की कहानी में ना पड़ जाएं। वो जो किसी बंदे ने बुलाकर कहा, एक बेचारे मासूम एंकर को, कि मैं मुर्सी को ना भूलें, हाँ, भूलें मुर्सी मुर्सी के मुर्सी साथ। की जो डेथ को अच्छा, है, देखिए, ये आप किसी, देखें, आप अभी तक मेरा ख्याल है आप बुकिश बात कर रहे हैं। मैं इस देख, नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम किसी इदारे से डील नहीं कर रहे, हम क्रिमिनल्स एंड क्रुक्स इनकॉर्पोरेटेड के साथ नहीं, डील नहीं, कर रहे नहीं, हैं। नहीं, सुने, डॉक्टर साहब, देखें, बात ये है कि ये तो मामला तो तय किए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को देखे। कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो देख ही नहीं रहे। उनके नजदीक तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज नहीं है, कागज का टुकड़ा। कोई डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ कोई चीज नहीं है, जुडिशरी कुछ नहीं है। वो तो उनके नजदीक तो कुछ है ही नहीं। इसलिए इस वक्त जो इमरान खान साहब जो हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान का भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप उतना ही पुराना है जितना कि हमारा है। ठीक है, उनका ताल्लुक तो जैसे आपका ताल्लुक रहा है, मेरा रहा है, और वजाहत का सबसे ज्यादा रहा है। तो इसलिए और है, और है, और और है, है। हाँ, बिल्कुल और ठीक है। है ना। हमारा तो भी करवा रहे हमारा हैं भी, कहीं तो ठीक है मुझे ना, ये भी बता हमारा, देंगे, कहीं तो मुझे ये भी बता देंगे ये एजेंट भी है उनका, उनके कहने पर ही सारा कुछ कर नहीं रहा जी, है। वो तो ठीक है ना। आपके ऊपर भी, तो वो तो आपके भी पीछे ऑब्वियसली पड़े हुए हैं। आप तीनों में से जेम्स बॉन्ड मैं ही बन सकता हूँ। अपनी बुतियां देखें, मुझे ना ना, गिल साहब, ठीक है, गिल साहब, वो हैदर मेहंदी और मेजर साहब तो आपके पीछे भी पड़े हुए हैं। ओ, इसलिए, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। इसलिए जितना जितना हम जानते हैं उतना ही इमरान खान साहब भी जानते हैं। तो एक बात है, एक है कि होना क्या चाहिए, दूसरा है कि उन्होंने जो चेस बोर्ड सजाया हुआ है, चेस बोर्ड में इमरान खान साहब को डिमोलिश करना है, क्रश करना है। ये चेस बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये है। एक ये मैं आपको बताया। अब उससे इमरान खान ने कैसे बचना है, पीटीआई ने कैसे बचना है, कैसे सरवाइव करना है, तो ये लकीली ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो एट लार्ज यूथ है और वोटर्स जो हैं, वो बिल्कुल दूसरी, पाकिस्तान की आवाम दूसरी साइड पे चले गए हैं। तो और यहीं से वो मामला जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं, डिप्रेस बहुत है, ये डिप्रेशन इसलिए है कि उनके हाथ से खेल निकला हुआ है और उनके कंट्रोल में नहीं है। आप ये देखें कि रात, ये जो गवर्नमेंट साजी हुई है, ये रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रात 12:10 पे बाबों को इकट्ठा किया है। ये सुबह 11 बजे नहीं हो सकती थी? ठीक है ना, ये सुबह 11 बजे भी हो That's, सकती थी, here you ये go. 12 बजे, ये 12 बजे भी हो सकती थी। पीछे कुछ था। कल सेनेट में आपने ना तकरीरें, सेनेट की कार्रवाई, आपको पता है कल सेनेट में क्या हुआ है? सेनेट में कल सीधा सीधा हुआ है, डिमांड क्या हुई थी सबकी, एक ही नहीं। उन्होंने कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको गिरफ्तार करें, आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्रायल शुरू करें, और इनके साथ साथ जो भी हैं उनको भी, क्योंकि इलेक्शन चोरी, आर्टिकल 218 पढ़कर सुनाया गया वहां पे कि ये आर्टिकल 218 है और इसके अकॉर्डिंगली ये काम होना था। 50 अरब रुपए लेके 4 एलिमेंट्स हैं, सबसे ऊपर इलेक्शन कमीशन है, साथ जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ अदलिया के कुछ लोग हैं, उसके साथ आपकी स्टैब्लिशमेंट है। इन्होंने ये काम किया है आर्टिकल 6 के तहत। कल उन्होंने कहा जी कार्रवाई शुरू करें, तो वहां पे ये टेम्पो बना। ये ट्विटर शौक से तो नहीं ना बंद हुआ, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जनाब आप किस चक्कर में हैं, चले आए।
और आगे जल्दी जल्दी अनाउंस करें। आपको पता है कि सवाल क्या था? उन्होंने कह दी कि आपके दरमियान क्या तय पाया है। इसके आगे कुछ नहीं था कि सदर जरदारी साहब और नवाज शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बस इससे आगे क्या है, इससे आगे हम बाद में देखेंगे। क्योंकि वो तो गन पॉइंट पे ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये बॉटम अनाउंसमेंट लाइन, करवाई गई है। बॉटम लाइन क्या है? गन पॉइंट पे तो हुई है, वो तो ठीक है, नजर आ रहा है गन पॉइंट पे हुई है, लेकिन आगे क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट? आगे बॉटम आगे लाइन। मेरा नहीं ख्याल कि ये सिचुएशन इनके कंट्रोल में रहेगी। आई हम्म। एम 100% श्योर, हाँ, इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा, मैं अब इससे पहले के वजाहत साहब आए, मैं आपने फिर इसे खत्म भी करना होगा, मैं क्विकली एक आपको बात बता दूंगी। बात यह है कि एक है रैशनल चीजें यही हैं कि आप अपनी जिंदगी बचाएं, और आप जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता जेल के अंदर खत्म भी किया जा सकता है। खुदा ना खास्ता, पहले भी मेरे उनको मुंह में गोलियां खा, मारी गई। मेरे मुंह में जी खा, जी, लेकिन पहले भी अल्लाह उनको जिंदगी दे लंबी, पहले भी उन पर गोलियां मारी गई, 3 दफा असैसिनेशन की अटेम्प्ट उन पर की गई। देखिए, अगर तो इमरान खान ये सोचे तो बेहतरीन बात ये थी कि जैसे ही वो जेल गए थे, वो सबसे पहले डील उनको ऑफर की गई कि आप यहाँ से चले जाएं, बच्चों के पास जाके थोड़ी देर रेस्ट करें इंग्लैंड में, और उसके बाद आप वापस सियासत करें, आप लीव दिस फाइट फॉर अनदर डे, और फिर आप आ जाएं वापस और आप फिर अपनी सियासत करें। तो वो गोलियां लगी हुई थी, उसी जख्म का बहाना बनाया जाता कि टांग रुक गई है, टांग सुन हो गई है। आपको पता है जैसे प्लेटलेट्स का कितना खूबसूरत बहाना, अब इधर आपको, मुझे तो तभी इधर अमेरिका से एक डॉक्टर ने फोन करके बता दिया था, और मैंने शोर मचा दिया था, और हमारे भी कुछ मैंने नादान भी लोग बड़ा इस टाइम मचाया था, बहुत, मैं वाहिद टीवी एंकर हूँ कि जिसने खब डाल कि दी थी कि bullets। आप वो ब्लड को सिर्फ, उसमें एक तो लिक्विड होता है, उसका भी मसला होता है, लेकिन उसको प्रॉपरली आप सिर्फ मिक्स ही ना करें उस लिक्विड के साथ, उसको हलाएं ना, ब्लड लेके सैंपल रख दें तो प्लेटलेट्स ड्रॉप नजर आएंगे। हेपरिन तो वो वगैरह, सब बेवकूफ, एंटी। जी, बेवकूफ बनाया गया सारा कुछ। लेकिन आप ये देखिए कि इमरान खान ने वो चूज नहीं किया ऑप्शन ही। अब चॉइस है ना, दीज आर द चॉइसेस यू मेक, इसमें हिस्ट्री जज करेगी कि दिस वाज अ बेटर चॉइस और रॉन्ग चॉइस। एक चॉइस ये है कि आप डिप्लोमेटिकली आप यहां से निकलें, बाहर जाएं, वहां पर बैठें चंद साल, उसके बाद फिर हालात थोड़े साजगार हों, आकर आप सियासत करें। दूसरा तरीका ये कि आप कहते हैं यार ये मेरा मॉरल स्टांस है, इसके ऊपर मैं अपनी जिंदगी को लाइन पे रखता हूं, दिस इज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस आई कैन मेक, सो हेयर हेयर यू गो, सबसे पहले मेरी जिंदगी है, फिर मेरे दूसरे लोगों की जिंदगी है, और वी गो फॉर इट। अब इसका कोई रैशनल जवाब नहीं है, इस सारी बात का रैशनल जवाब में तो पाकिस्तान की सियासत में बंदे को, अक्लमंद बंदे को होना ही नहीं चाहिए। जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने जिस तरह की सियासत कर दी है, मुझे बताइए कि सियासी लोग या आपके जो जो जर्नलिस्ट हैं, वो क्या उल्टा लटक के मार खाने वाले होते हैं, गन पॉइंट पे स्टेटमेंट्स देने वाले, आर दे ट्रेन फॉर दिस? क्या वो प्लेन नहीं, हाईजैकर क्या हैं, क्या क्या उनका वो ये रोल टेररिस्ट हैं? है? क्या उनका ये रोल सो है? ये उनका ये रोल नहीं है, उनका रोल और है। सो पाकिस्तान के अंदर एक अकलमंद बंदा, अगर मैं अपनी जिंदगी, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो हाईलाइट एक होगी आपके प्रोग्राम की। गिल मैं साहब, जब एक अमेरिका आने लगा, साबिर साहब, ये बड़ी गिल साहब, इंटरेस्टिंग, आपको एक इंटरेस्टिंग छोटी बात सी बताने बात, लगा हूं। छोटी सी मैं बात। आता हूं, मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात बता हम्म। दूं। वजाहत में भी आना है। मैं इधर जब आने से 2 दिन पहले खान साहब के साथ मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, 2 दिन पहले हमारी को 2.25 घंटे लंबी मुलाकात हुई, 2 या 3 दिन पहले, इधर आने से पहले, रात में लेट नाइट हम बैठे हुए थे, ये पिछले अप्रैल की बात है। वी वर रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंग्स, टॉकिंग अबाउट एज अ चीफ ऑफ स्टाफ जो कुछ तब हुआ, उनके साथ मैं प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट डू यू रिफ्लेक्ट ऑन, द लास्ट डेज ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। तो मैंने उन्हें कहा कि खान साहब, मैं दुआ करता हूं कि दोबारा गवर्नमेंट ना आए कभी। तो मेरी तरफ देख के कहते, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, खान साहब, सुबह 6-7 बजे अलार्म लगा के उठना पड़ता होता था, सारा दिन कुत्ते वाली जिंदगी होती थी, हम्म। कभी इसने अटैक कर दिया हम पे, कभी उसने कर दिया, जनरल बाजवा ने मीडिया छोड़ा हुआ था, नून लीग छोड़ी हुई थी, पीपल्स पार्टी भी छोड़ी हुई थी, सारा दिन हम 2-3 लोग थे, जवाब देते थे, वेट बढ़ गया था ड्रास्टिकली, जिंदगी में ना नींद थी ना कोई पेशेंस था। मैंने कहा, अब 27 मुकदमे, सुबह 7 बजे उठता हूँ, पहले हाई कोर्ट जाके हाजिरी लगाता हूँ, हालांकि मुश्किल तरीन जिंदगी है, उसके बाद मैं अवारी या पीसी बैठ के चाय पीता हूँ, गप्पे लगाता हूँ लोगों के साथ 12-1 बजे, उसके बाद जाके 2-3 घंटे दोपहर में सोता हूँ। लोग इज्जत भी करते हैं जब उनके पास जाते हैं, लोग मोहब्बत भी करते हैं। तो मेरा तो दिल है अपोजिशन ही रहे, क्योंकि माल तो हमने खाना नहीं, पैसा तो हमने खाना नहीं, तो हमें हम्म। हुकूमत ऐसी लेने की क्या जरूरत। तो ठीक। कहने की बात यह है कि जो अक्लमंद, इज्जतदार, पढ़ा लिखा बंदा, आप जाएंगे, चले आपसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूं, विल यू एवर ट्राई टू बिकम एन एमएनए और सेनेटर? योर आंसर विल बी बिग नो। आप कहेंगे गंदा काम है, मेरा दिमाग खराब है, मैं इसमें जाऊं। तो जब इमरान खान ने ये चूज कर लिया, ये डर्टी वर्क उसने चूज कर लिया कि मैंने कौम को बदलना है,
इसलिए अपने मजाज के खिलाफ जो एक काम है वो करना उसने चूज कर लिया, एक बात तो फिर ही हैज टू गो फॉरवर्ड अच्छा विद इट। वजह अब वो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं हो सकती वजह फिर। इज इमरान खान डेस्टिन्ड टू बिकम अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद मुर्सी और इमाम खोमेनी? इंशाल्लाह नहीं, ही विल नॉट बिकम मोहम्मद मुर्सी। मेरा मेरा स्ट्रांग बिलीफ है ही विल नॉट। अगर होता तो वो बचते ना 3 दफा की असैसिनेशन अटेम्प्ट में। मेरा बड़ा स्ट्रांग इमाम बिलीफ है ये कि खोमेनी या अल्लाह अल्लाह मोहम्मद की जात। मुर्सी? वो इमाम इससे खुमैनी में नहीं बनेंगे। ही इज अ डेमोक्रेट। ही इज मैं आप अमेरिका में एक नई हमारे लिए शोशा छोड़ देंगे, नई हमारे लिए मुसीबत पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में बना दें। हम एक डेमोक्रेट पार्टी हैं। इमरान खान इज अ डेमोक्रेट। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम करना चाहता है, ऑल द ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग। और हम बिल्कुल कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं है, ना ही एट द सेम टाइम हम उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सिर्फ पावर की स्ट्रगल कर रहे हैं कि पावर लें और कंप्रोमाइज कर लें। फिर इमरान खान को वहां पर होने की जरूरत क्या? अगर जस्ट टू वजह बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो ही विल वजह लूज जस्ट टू वजह बिकम प्राइम मिनिस्टर। वजह दो दो कहावतें याद आती हैं, ये पता नहीं क्यों होने लग गया है, बट दो कहावतें ये फिल्म्स कहाँ से आए? ये मेरा ख्याल है ये मेरे कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम है। दो कहावतें याद आती हैं। एक तो, और अच्छा है कि गुब्बारे छूट गए हैं। वी शुड रैप अप एंड सेलिब्रेट दिस। ये जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स आज जो आपने स्टाफ कमेटी का इजलास यार ये बुलाया, बार बार ना कहो। आपको मारनी पड़ी हुई इस बात पे अलग जूते पड़ने हैं कि ये तुम एक लोगों अलग की है, इसे हैसियत कहते कैसे हैं हुई। आप चार्जशीट कर देंगे। अच्छा 11वां सुनिए, केस चेयरमैन ज्वाइंट, और भाई कोई चेयर, आप हवालदार शवालदार अपने आप को कहें, हाँ उसी बिल्कुल, वही आपका है। गैंग ऐसे ना ऑफ इतना ऊपर ना जाएं आप। गैंग ऑफ अच्छा सुने ना, हवालदार्स। एक तो है, एक बड़ी मशहूर कहावत है जो ये खुद पढ़ाते हैं। इनका बड़ा मशहूर एक अंग्रेज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, कोयटा में। ये मैंने पहली बार स्टाफ कॉलेज में इनकी ना सुनी। तो वो इनकी कहावत है कि द ओनली थिंग मोर डिफिकल्ट than putting a new idea into an army is taking an old idea out of it। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये मिलिट्री रिफॉर्म का फैक्ट है, ये इन्फेंट्री टैक्टिक्स का फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। फौज, पूरी दुनिया में जो अफवाज होती हैं वो बड़ी कंजर्वेटिव होती हैं। वो जब एक राह पे चल रही होती हैं उसमें क्रिएटिव माइंडेड, प्रोग्रेसिव, रोशन मिजाज जो लोग हैं उनके लिए जगह नहीं होती। जो बैड एप्पल्स होते हैं, ब्लैक शीप होती हैं, उनको वो जाके कहते हैं कि तुम नेवी में, एयरफोर्स में या इंटेलिजेंस में भर्ती हो जाओ, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये फौज का एक मेंटालिटी होती है, उसकी रेजिमेंटेशन और उसकी जो फॉर्मेशन है, उसका ये बेसिस है कि नया आइडिया आना मुश्किल है, उसमें कोई जगह नहीं है। इसलिए इनकी जो यस सरी है ये इन्हें ले डूबती है और इससे ये मारे जाते हैं जब ये पॉलिटिक्स में आते हैं। ये डिजाइन ही बिकॉज नहीं है, पॉलिटिक्स के लिए डिजाइन नहीं है ना। डिजाइन अच्छा, नहीं साबिर है। कुछ कहना चाह रहे थे, उनको एक मौका मिनट, दीजिएगा जरा। दूसरी चीज जो आपका जो सवाल था, दूसरी चीज जो बहुत अहम है, अब एक ये एक फैक्ट है मिलिट्री तारीख का। दूसरा मसला फिजिक्स का फैक्ट है, इसमें साइंस भी लानी चाहिए कि एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और एक अनस्टॉपेबल फोर्स है। जो अनस्टॉपेबल फोर्स है वो आपका नजरिया है, वो इमरान खान है, वो जा रहा है और वो रुक नहीं रहा, एट ऑल कॉस्ट जा रहा है। और एक इमूवेबल फोर्स है जो ये फौज है, जो ये इदारा है सो कॉल्ड। अब ये जब होता है तो तसादुम होता है ये, और इसमें फिर न्यूक्लियर जो है फिजन भी होती है, फ्यूजन भी होती है, और बहुत बड़ा धमाका होता है। हम इस वक्त इस धमाके को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समथिंग हैज टू गिव, कहीं ना कहीं से कोई कैपिचुलेशन होनी है। इमरान कैपिचुलेट नहीं कर रहा, उस पर गोलियां चली, उसकी पार्टी डिसमेंटल, म्यूटिलेट की गई, वो गिव अप नहीं कर रहा। कभी तो ऐसा हुआ नहीं। ये जो मुर्सी वाला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे हमने लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में एग्जैक्टली। बहुत सारे मुर्सी गुजरे हैं, कुछ जेल के अंदर और कुछ जेल के बाहर। तो वी शुड नॉट फॉरगेट कि ये इनकी प्लेबुक का हिस्सा है। इनकी मैनुअल में मुर्सी फार्मूला या भुट्टो फार्मूला या बीबी फार्मूला या लाकत फार्मूला या जिड़े भी फार्मूला हैं। सो ये क्योंकि अपने आप को एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट समझते हैं कि हम नहीं हटेंगे। मसला यह है कि अभी तक हालिया तारीख में कोई इमूवेबल फोर्स नहीं, कोई अनस्टॉपेबल फोर्स नहीं आई। सवाल जो है आप सबके लिए है कि क्या इमरान अपने जो अनस्टॉपेबल फोर्स है, जो नहीं रुकेगा, किसी भी कॉस्ट पे नहीं रुकेगा, शहीद हो जाए वो, खुदा मेरे मुंह में खाक कि उसके साथ कुछ 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 खराब हो जाए, कुछ मामला उसकी जान ले ली जाए और जेल में, क्या सवाल बनता है कि पीटीआई का जो नजरिया है उसके बाद भी चलेगा? कौन चलाएगा? कैसे ये आगे, ये जो हजारों करोड़ों
जो हैं आपके सपोर्टर्स, इनको कौन लीड करेगा। और आज मेरा मुद्दा ही यही था कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए खान को बाहर होना चाहिए था, क्योंकि ये साबित फिजिक्स हो रहा है, ये साबित सियासत नहीं हो रही, ये कॉन्स्टिट्यूशनल साबित पॉलिटिक्स नहीं हो रही। मैं एग्री करता हूं, ये साइंस हो रहा है और ये एक्सप्लोजन हुई है और इसको कंट्रोल करना इस वक्त खौफनाक इस सूरत सवाल हाल का जवाब अगर खौफनाक मुझे कोई सूरत दे हाल दे है। आरफा नूर में भी लिखा, मैं देख रहा था कि आरफा नूर जैसी कॉशियस, उससे लिखा कि आई फील थिंग्स आर वेरी बैड फॉर पाकिस्तान। जी जी साहब। अच्छा जी, एक तो पहली बात है कि इमरान खान वही कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी वही है या उसकी पॉलिसी वही है जो हम चारों की है। हम चार हम चारों की भी तो वही पॉलिसी है ना जो खान की पॉलिसी है इस वक्त। और क्या हम भी तो अपनी जी हम मतलब भाई हम हम भी बात फंस नहीं गए कर हैं रहे, बजाज हम साहब, बात हम नहीं भी ना कर फंस, रहे, हम हम भी तो बात नहीं बात कर नहीं रहे। कर रहे ना। हमारे पास भी तो ठीक, ऑप्शन थी ना पिछले 2 साल हाँ में, ठीक है। हमारे पास भी हम बहुत सी ऑप्शन थी। हम भी तो क्या हम भी तो बात नहीं ना कर रहे। आप बात आप करते, सिजदा करते, हमें भी बहुत सी ऑफर्स हुई हैं। हमें भी, हमारे पास भी ऑफर्स तो मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे कि ये इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि राज़िक भी हम हैं और खालिक भी हम हैं, और आए हम आपको नौकरी दिलवाते हैं, आए हम आपको ये करते हैं, आए हम आपको लुक आफ्टर करते हैं, तो ये खत्म होना चाहिए। इसके लिए हो सकता है हम 3-4 लोग जो हैं इस वक्त बैठे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। हो सकता है हम इस पे अचीव ना कर सकें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हो सकता है हमारी जो इस वक्त की कुर्बानियां हैं, सेक्रीफाइस है, ये इसके बहुत ज्यादा फायदे हों। और हो सकता है हमारी इस लाइफ को, या ये जो हम इस वक्त एक्ट कर रहे हैं, इससे ये जो न्यू जनरेशन आ रही है इस फील्ड में, वो आपको पता है कितना हो रही है, मोटिवेट हो रही है। कितने आपको आते हैं, अप्रिसिएशन के आते हैं, आपको आते हैं, डॉक्टर साहब को, आप जबरदस्त। तो इससे शॉर्ट टर्म हम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म अचीव, उसका फायदा सिर्फ हमें होगा। और डॉक्टर साहब को हो सकता है, आपको हो सकता है, गिल को हो सकता है, मुझे बिल्कुल हो सही सकता कह है। रहे हैं, आई एग्री विद ठीक यू। है। वरना बजाज, हाँ फिर ये मुनीर फारूक साहब की तरह के घोड़े आपके भी हो सकते थे। हाँ ठीक है घोड़े ना। की हम तो मौत आपकी भी हो सकती थी। हम इस वक्त चारों जो हैं, मैं ज्यादा बोल नहीं बोलता, हम चारों जो है क्या नहीं ले सकते। हम सिर्फ एक एक हाँ करें ना, छोटी सी, कि ठीक है जी, हम क्या नहीं ले सकते, हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसलिए अगर हम ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, घर बेघर हो चुके हैं हम, ठीक है ना, और एक प्रिजन नहीं है ना हम, एक आप भी निकले हुए हैं कि जी आप नहीं मूव कर सकते, पता नहीं कौन कब क्या कह दे, क्या मार दे, कोई छुरी मार दे, कोई ट्रक चढ़ा दे। इस तरह की फोन आते हैं ना कि भाई वो बिल्कुल आते देखें, हैं, ये भी आते ठीक हैं है। ना। काला काला 5,000 का मिलता है, काला दस ठीक हजार है, का हाँ मिलता काला, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इमरान खान जो एक वो काम कर रहा है, मेरा देखें, वो तो गो बाय बुक, आप भी गो बाय बुक थे ना, आप भी तो अपना एक जर्नलिस्ट जो कर रहा है, आप हम सब यही कर रहे थे ना कि हमें ये करना चाहिए, हम ये सही है। तो जब हमारे साथ धोखा हुआ, तो पता चला कि नहीं, ये तो एक खेल था, वो हमारे साथ खेल खेल रहे थे कि ठीक है जी, आज इसको जिबा करना है तो चलें, आज हम अब इसको जिबा करते हैं, आए हम सब मिलकर ये काम करते हैं। तो हम तो खेल नहीं खेल रहे थे, हम तो कोई सोच रहे थे ना कि पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। ये पिछले 30 साल से सर, आप हम क्या कर रहे थे 30 साल से कि ये खानदानी सियासत खत्म होनी चाहिए, ये खानदानों ने लूट के खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आए हमें पुश कर, कोई नाम लेवा नहीं होता था। और गाली समझी जाती थी कि जो ISPR या ये ISI या किसी से मिले, वो गाली होती थी कि ये देखें, ये उनके टाउट आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हमारी गो बाय बुक तो कोई भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो कोई है ही नहीं। वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा था ना, उसने असेंबली डिसॉल्व कर दी। और ये कभी सोचा था कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होगा? नहीं हुआ। उसके बाद फिर दैट्स अ पॉइंट। कौमी असेंबली फिर टूट गई, बिल्कुल कौमी सही। असेंबली टूट गई, उसके बाद 90 दिन नहीं हुआ। क्योंकि ये इनका एक मॉडल है, एक वो एक तैयार करके बैठे हैं, इस पे किसी वक्त बात हो जाएगी। क्यों हमें कुछ चीजों का ये वो एक लेके बैठे हैं
ठीक है। ओके, हमें अच्छा ये चलिए, क्या करना है? लास्ट लास्ट सेट ऑफ ये क्वेश्चंस। आपने क्योंकि लास्ट, अब खत्म करना है, साबिर हाँ भाई मैं ने ला बहुत ही खूबसूरत हाँ बातें की है, आपने खत्म, तो मैं वाइंड अप आपको अपना आर्गुमेंट देता हूँ, वाइंड अप। देखिए, बात यह है कि इमरान खान एक पॉलिटिशियन भी है, एक स्टेट्समैन भी है, मैंने उसे देखा है, और मैंने उसे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक बड़ा नर्म दिल और सादा इंसान देखा है। कोई शक नहीं। साई की तरह उसके साथ रहा हूं, आप लोगों ने भी उससे इंटरेक्ट किया। हम्म, इमरान खान को पॉलिटिक्स कहते नहीं आती, चले उसने सीखने की कोशिश की होगी, उसने अपने इर्द गिर्द जो सेन वॉइसेस थी, पॉलिटिकल वॉइसेस थी, हम्म, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जितने भी लोग जिनको पॉलिटिकली लोग कहते हैं कि सेन पॉलिटिकल वॉइसेस थी या पॉलिटिकल वॉइसेस थी, चले उनके कहने पे ये पॉलिटिक्स भी करने की कोशिश की, जो आज वजाहत कह रहे हैं असम्बलियां तोड़ी, कि आप खुद क्राइसिस खड़ा कर दें, जो आप आज वजाहत कह रहे थे कि यार आप खुद क्राइसिस खड़ा कर दें। असम्बलियां तोड़ के देखी, ऊपर वाली असम्बली तोड़ी, मैं साथ था, उस हम्म, कमरे में मैं था, मैंने और मुराद सईद ने, मैंने ये बात शुरू की थी। ये बात किसी दिन दोबारा मैं कर रखूंगा या अगले प्रोग्राम में करते, क्योंकि अभी घंटा हो गया हमारा, घंटे से ज्यादा, तो हम्म, लोगों का जो वो फोकस होता है ना खत्म हो जाता है। तो अगले प्रोग्राम में आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन क्या हुआ था जब असेंबली टूटी थी। ठीक इमरान हो गया। खान ने उस दिन भी बाय द बुक चल के भी देखा था, सब कुछ करके देखा था, लेकिन रिजल्ट क्या आया, जो साबिर साहब कह रहे हैं कि जो डिजाइन किया हुआ है होना वही है। तो फिर आप जब अंधेरा बहुत ज्यादा अंधेरा हो, तो और कुछ समझ ना आ रहा हो, तो फिर एक ही काम करें, सच का रास्ता पकड़े और अल्लाह पे छोड़ दें, फिर जो भी उसका नतीजा निकले। इस अच्छा, टाइम अब इतना मुझे, हाँ धुंध ठीक है, है, अच्छा, तो अब मुझे दैट्स माय मुझे पॉइंट। बिल्कुल सही। अब मैं इसको बिल्कुल वाइंड अप करते हुए, मैं मेरी और आपकी एक डायलॉग है बेसिकली यहाँ पर, मेरा और वजहत। मुझे वजहत भी मैं एक ये, वाइंड अप करना है, मैं नहीं मुझे नहीं, भी मैं छोटा सा आपको ही वाइंड अप वाइंड अप करने चाहिए। दे रहा हूँ, मैं आपके लिए क्वेश्चन, आई वांट टू हैव अ क्विज। सब कुछ सुन के मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कह लें, ताकतवर जर्नैल साहिबान कह लें, कुछ कह लें, उनका जो पिछले 50-60 साल का पूरा एक बयानिया था ना, कि हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट रन कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, अगर हमने कुछ ट्राइबल लोग मार डाले हैं, हमने ड्रोन्स इस्तेमाल कर लिए, हमने बलोच मार डाले, अगर मिसिंग पर्सन है, तो ये सब हम पाकिस्तान की रियासत का और लोगों का दिफा कर रहे हैं, उसमें हमसे गलतियां भी हो रही हैं, हम ज्यादतियां भी करें। वो जो नैरेटिव था, वो इमरान खान के साथ लड़ते लड़ते उनका ये सारा बयानिया टूट फूट गया है। आज एक शहीद अरशद शरीफ नहीं है, हम चार नहीं है, आज हजारों लोग ऐसे हैं। और ये पाकिस्तान की जो कौम है, उसके जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये देखिए, कोई पढ़ा लिखा लड़का लड़की नौजवान आज आपको पीएम महासभा जो बिके हुए हैं चंद, मतलब वो एक अलग इशू है। जितनी बेस्ट पॉसिबल ब्रेन पावर पाकिस्तानी कौम की है, खा वो ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, दुबई में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में बैठी हुई है, हॉस्पिटल्स में बैठी हुई है, बिजनेस कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर, वो सारे के सारे जो हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, वो बिल्कुल मट्टी में पलीद हो चुकी है। कुछ नहीं बचा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अब। अभी तक वो शायद सोच रहे हैं आईएसपीआर की मदद से अरबों रुपए खर्च कर लें, ट्रिलियन डॉलर खर्च कर लें, उनकी वो जो रिस्पेक्ट 1965 से बिल्डअप हुई थी, वो खाक में जा चुकी है। इंस्टीट्यूशन डीमोरलाइज हो चुका है बहुत। ये इंटरनेट बंद करने का, ये क्या ट्विटर बंद किया बजाज, ये ट्विटर बंद करने का मतलब ये है कि दे हैव नथिंग टू से, उनके पास आर्गुमेंट कोई नहीं बचा, वरना वो वहां पे अपना आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। उन्होंने कितने लोग बिठाए हुए हैं, कितने लोग बिठाए। तो ये जो उनको नुकसान पहुंच गया है, ये भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा जब आप इसको इमूवेबल फोर्स की बात करते हैं। जब कतरा कतरा बूंद बूंद पहाड़ी पे गिरता है, रॉक पे गिरता है, रॉक खत्म हो जाती है, ये इंस्टीट्यूशन हिल गया। जी। एंड अगर इफ आई हैव द लास्ट वर्ड, यू तो हैव द मैं, लास्ट। थैंक यू, मैं इसको ऐसे देखता हूँ। एक तो मैं अंग्रेजी में बोलूंगा ताकि जो जीएचक्यू में बैठे हैं वो शायद ज्यादा इज्जत देते हैं जब अंग्रेजी बोली जाए, तो अंग्रेजी और उनकी हिसाब किताब की है यार वैसे। हाँ, मगर चलें, खैर है, मिला जुला के बोलता हूँ कि फर्स्टली दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान एनी मोर। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इज अंडर 30, मोर देन हाफ ऑफ द कंट्री इज यंग। दे विल आउटलिव इमरान खान, they will outlive Asim Munir, they will outlive Nawaz Sharif, they will outlive Asif Zardari. ठीक है, this is about a generational shift. इमरान खान ने अपने नज़रिए से एक पूरी नई जनरेशन को, उसमें कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, कुछ बेचारे बहुत सारे लोग पसमानदा हैं, मगर इमरान खान ने, हमने ये देखा है अक्रॉस द बोर्ड चारों सूबों में एक जनरेशन जो है उसका नज़रिया शिफ्ट कर दिया है। दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो, इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है एक ऐसी फौज के लिए जो पिछले 50, 60, 70 साल से यूज्ड टू है कि उसके डिक्टेटर्स की जो तस्वीरें हैं वो ट्रकों के पीछे नौजवान ट्रक ड्राइवर लगाते हैं। कोई 80 साल का बाबा ट्रक नहीं चलाता, नौजवान 20, 30, 40 साल का बंदा ही जो है वो चलाता है।
ये अब इनकी एक रिक्वायरमेंट थी लोगों की सपोर्ट की, वो एट्रोफी हो गई है, वो डैमेज हो गई है। अब एक फौज जो है वो पब्लिक सपोर्ट पे डिपेंड करती है अपनी बदमाशी करने के लिए। तमाम दुनिया की अफवाज बदमाश हैं, इजरायली फौज भी बदमाश है, उसको उसके लोगों की सपोर्ट है इसलिए बदमाशी कर रही है। अमेरिकी फौज भी बदमाश है, वो भी बदमाशी करती है। बट लोग आज एयरपोर्ट पे जाएं, पहले कहते हैं अगर कोई फौजी है वो पहले जाके जहाज में बैठ जाए। बड़ी रिस्पेक्ट। तो एक रिस्पेक्ट जो है वो उस, हालांकि अमेरिकी और इजरायली फौज से अगर कोई बदमाश फौज पैदा हुई है तो मुझे बता दें, I'll be lucky to learn। मगर बॉटम लाइन है कि ये फौज भी अपने हिसाब से इट हैज गॉटन अवे विद मर्डर टाइम एंड अगेन। बहुत सारी दीगर एग्जांपल्स हैं, 65, 71, 2011, ओसामा, आर्मी पब्लिक स्कूल, बहुत सारी कैटास्ट्रोफीज हैं जो हमने सही हैं, मगर फिर भी फौज का साथ एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन ने नहीं छोड़ा। आज फौज को ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि व्हाई इज इट फोर्स्ड to crack down on young people, the people who have generally supported it। आज लोगों को ट्विटर पे या सड़कों पे क्यों लोग डिसअपॉइंटेड क्यों हैं, क्या हुआ है, what has gone wrong, and what has gone wrong is in front of us right now। and फौज ठीक है, होगी, एक अनमूवेबल ऑब्जेक्ट होगा, होना भी चाहिए उसे दिफाई तौर पे, मगर फौज ने अब ओवरस्टेप कर दिया है अपना एम्बिट, और लोगों का ट्रस्ट जो है उससे हम कह सकते थे कि वैसे तो ये दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, इसके पास 7.5 लाख जवान और अफसर हैं, मगर मैं हमेशा से कहता था 15 साल 20 साल से जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, क्योंकि इसके पास 250 मिलियन जवान है। अगर ये किसी का भी मुकाबला करे, सिर्फ 7.5 लाख नहीं है, ये फौज का बेसिस होता है, वो बेसिस उन बाकी लोगों को इन्होंने फायर कर दिया है, भर्ती नहीं किया। भर्ती थी 2022 के अप्रैल तक 250 मिलियन की ये फौज थी, और 2022 अप्रैल जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है वो दिन है, आज का दिन है, ये 250 मिलियन लोग एक तरफ और ये 7-7.5 लाख अफसर और जवान एक तरफ क्यों हुए हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और उनको इस पर गौर करना पड़ेगा। हम भी बैठते हैं, उम्मीद कर रहा हूं ये भी ऐसे बैठ के बातें करें। दैट्स इट, ये मेरी। थैंक यू वजाहत, थैंक यू डॉक्टर शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया साबिर भाई आपका ज्वाइन करने का। बिल्कुल मैं कहूँगा जो वजाहत ने कहा है, समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। पाकिस्तान के लोग अपनी फौज के और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, वो आज भी ढूंढते हैं उस फौज को जो मेजर अजीज भट्टी की फौज थी, वो ढूंढते हैं मेजर तोफैल की फौज को, वो ढूंढते हैं राशिद मिन्हास की फौज को। फौज उनको नजर नहीं आ रही है। ये फौज जो है, कोई फौज अपनी टेरिटरी के अंदर नहीं लड़ती। फौज का काम होता है अपनी टेरिटरी, अपने बॉर्डर्स और अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड करना। पाकिस्तान की फौज ने और उसके जर्नलों ने उसको एक ऐसी अजीब व गरीब सिचुएशन के अंदर फंसा दिया है जहां वो पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों के खिलाफ सफारा हो चुकी है। ये जंग कितनी देर तक जारी रहेगी, ये एक फ्यूटाइल जंग है। हमारी तमाम कोशिश है, हमारी रिस्पेक्ट उधर ही है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन हम समझते हैं दी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी जो प्रेजेंट लीडरशिप है, इट हैज लॉस्ट इट्स वे। आज इसके पास कोई बयानिया नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। कोई इंस्टीट्यूशन एक बयानिए और नैरेटिव के बगैर बहुत देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगले 3-4 दिन में फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये एक नया इनिशिएटिव है, इसकी बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड थी, वजाहत ने इसके लिए बहुत कहा, डॉक्टर साहब ने बहुत कहा, साबर केम ऑन बोर्ड। अब अगले हफ्ते बहुत जल्दी मेरा ख्याल है कि डॉक्टर वजाहत के प्लेटफॉर्म से विद इन द 3 days, होपफुली ऑन सैटरडे, we will come back to you and looking forward to your feedback. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Thanks, Doc. Thanks, guys. Thank you, Okay, जी। sir, अल्लाह Bye-bye. हाफिज। Thank you.